ठीक है। तो हाँ, तो पॉइंट ये आता है कि सबसे पहले कि आप लोग अपने एथिक्स को मत भूलिए। मैं जिस भी क्लास को पढ़ाता हूँ, जब भी पढ़ाता हूँ, तो मैं सबसे पहले यही बोलता हूँ कि आपके एथिक्स ही आपका सब कुछ है। आप लोग आज के समय में हैकिंग सीख जाएंगे, आप लोग आज के समय में हैकिंग सीख जाएंगे, मगर फ्यूचर में जाकर के आप लोग अगर कुछ गलत करते हैं तो उसके लिए ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन या मैं यानी अशफा मिश्रा इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ठीक है। आज मैं आपको सोशल मीडिया हैकिंग बताऊंगा कि सोशल मीडिया हैकिंग कैसे होती है, कहाँ से की जाती है, और इसकी थ्योरी क्या है, कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल होते हैं, वो सब मैं आज बताऊंगा। बट आप लोगों के लिए एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग कोई गलत काम मत कीजिएगा, बिकॉज अगर आप लोग फंस गए तो काफी ज्यादा लाइक बुरी चीज होगी, एंड वो चीज आई आई डोंट थिंक सो अच्छी है। अगर आप लोगों को कोई भी आपके ऊपर लीगल एक्शन हो जाता है, कुछ भी होता है, ठीक है, तो आप लोग एथिक्स को अपने मेंटेन करके चलिए। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, एक छोटा बच्चा होता है, उसकी कुछ चीजें होती हैं, जैसे वो चीजें सीखता है, वो अगर गलती करता है, ठीक है, मैं अगर डांट दूं तो इतना ज्यादा कोई सीरियस मत लेना, ठीक है। अगर कोई आप लोग गलती करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को क्या ही पता चलेगा आप लोग गलती कहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। बट जैसे एक छोटा बच्चा होता है, ठीक है, उसको धीरे धीरे इवॉल्व करना होता है, तो वो सीखता है, ठीक है, उसके पेरेंट्स उसको अच्छी तरीके से सिखाते हैं। इवन आप लोगों के भी पेरेंट्स ने आपको अच्छी तरीके से सिखाया होगा कि कोई गलत काम मत करना, ठीक है। कभी कोई मतलब कोई भी गलत काम आप लोग समझ सकते हैं कि किस टाइप के मैं गलत काम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कोई गलत काम मत करना, ठीक है, तो यही सब एक पेरेंट सिखाता है। उसी तरीके से मैं आपका ट्रेनर, मैं आपका यहाँ पे ट्रेनर हूँ, ठीक है, मैं आपका यहाँ पे गुरु हूँ। तो मैं आप लोगों से यही बोलता हूँ, आप लोग चीजें सीख तो जाएंगे, बट उस चीज का सही यूज करिए, ठीक है। सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए यूज कीजिए, किसी का हानि पहुंचाने के लिए, किसी का जो है क्या कहते हैं कुछ भी वेस्ट करने के लिए, या फिर उसको मतलब किसी भी तरीके का मतलब इम्पैक्ट पहुंचाने के माइंडसेट से या आइडिया से मत कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि एज यू ऑल नो कि एक गलत चीज का परिणाम हमेशा गलत ही होता है, ठीक है। तो चलिए फिर आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से बोलता हूँ, आप लोग के एथिक्स ही सब कुछ है, ठीक है। चलो, सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, ठीक है। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने आप लोगों के लिए आज पूरी बहुत अच्छे से गाइड बनाई है, ये मैंने खुद लिखी है, ठीक है। मतलब खुद क्या, आप लोग समझ ही सकते हो, क्या ही आप लोगों से झूठ बोले, थोड़ा थोड़ा चैट जीपीटी का help दिया है, ठीक है। हाँ। तो अब जो है हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। मैं आप लोग के चैट्स ओपन कर देता हूँ। आप लोग कितना भरोसा करते हैं व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और आपके फेसबुक पे? आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं, आप 10%। आई नो आई वाज ओनली फिशिंग। अच्छा अच्छा, मैं बताता हूँ आप लोगों को, सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, ठीक है। तो आप लोगों से एक क्वेश्चन है कि आप लोग कितना भरोसा करते हैं। मैं तो भाई 1% भरोसा नहीं करता हूँ। मैं जानते हो किस पे भरोसा करता हूँ? मैंने खुद से एप्लीकेशन बनाई है, मैंने खुद से एक चैटिंग एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है। वो उस पे मैं भरोसा करता हूँ, बिकॉज वो मैंने खुद बनाई है, उसमें कोई भी डेटा कहीं भी सेव नहीं होता। ओके गुड, कोई भी मतलब भरोसा नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग भरोसा क्यों करते हैं? भरोसा अभी तक हम लोग क्यों करते आए हैं? देखो, हम लोग को लगता है ये बड़ी बड़ी कंपनीज है, बड़ी बड़ी एमएलसीज है, बड़ी बड़ी यूनिकॉर्न कंपनीज है, हमें लगता है कि इनसे हमारा डेटा कभी भी चोरी नहीं हो सकता। सुभदीप, क्या किसी मतलब सबको आवाज आ रही है या सिर्फ सुभदीप को नहीं, और सबको आवाज आ रही है? प्लीज आप एक बार जा करके अपना इंटरनेट चेक कर लीजिए, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है आपके इंटरनेट में प्रॉब्लम हो, तो आपको आवाज क्लियर आ जाएगी, है ना? ठीक है, तो एक बार आप प्लीज चेक कर लीजिए, आपको आवाज क्लियर आने लगेगी, ठीक है, आपको आवाज क्लियर आने लगेगी, ठीक है। हाँ, तो यही चीज होती है, जब तक कोई चीज आपके पास है, आप अपने पास तो ये चीज 100% सोच सकते हैं कि भाई मैं अपने पास सिक्योर करके रखता हूँ, लेकिन भाई इन कंपनियों पर भरोसा नहीं करने वाला। इवन गूगल, फेसबुक, amazon, ठीक है, डेलॉइट, ऐसी बड़ी बड़ी कंपनीज पे भी हम लोग भरोसा नहीं करते हैं आज के समय में। आज के समय में हम लोग भरोसा नहीं करते हैं, बिकॉज भाई कहीं से भी डेटा लीकेज हो सकता है, ठीक है, कहीं से भी डेटा लीकेज हो सकता है। इवन अभी नासा की जो वेबसाइट थी, उसमें एक अपने ड्रॉप के ही बच्चे ने एक मतलब एक वर्नेबिलिटी निकाल दी थी। एक ऐसी उनकी हिडन फोल्डर को उसने ढूंढ निकाला था, जिसको इवन कोई भी हैकर अगर उसे ढूंढ लेता तो वो बिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा लीक कर देता, ठीक है। गूगल का डेटा आए दिन लीक होता है, फेसबुक का डेटा आए दिन लीक होता है, ये तो इतना कॉमन हो गया आज के समय में, हमें पता भी नहीं चलता है, ठीक है। डेटा लीकेज हो जाता है, एंड आज के समय में हमें पता भी नहीं चलता। तो आप भाई एक चीज सोचो,
आप अपने व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पे किसी से गुलू गुलू कर रहे हो, ठीक है, आप लोग गुलू गुलू कर रहे हो, एंड आपकी चैट्स लीक हो जाए, आपकी चैट्स लीक हो जाए, तो भाई आपको तो नहीं अच्छा लगेगा ना, ठीक है। आप लोग को नहीं अच्छा लगेगा, आपका व्हाट्सएप का जो है क्या कहते हैं, क्या हुआ माफिया? चलो मैं एक बार चैट ओपन कर रहा हूँ, क्या हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने नेम ऐसे ऐसे रखते हैं, माफिया। स्क्रीन शो, किसी को स्क्रीन नहीं शो हो रही है? हाँ मैंने स्टार्ट कर लिया है, विशाल। और सबको सही? हाँ सबको तो सही हो रही है। हो रहा है, हो रहा है, सबको हो रहा है। आप एक बार प्लीज माफिया सर प्लीज अपना एक बार इंटरनेट चेक कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, मीटिंग फुल हो गया है, ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं कुछ लोग। क्या क्या क्या? मीटिंग फुल हो गया है? एक सेकंड रुकना फिर, एक सेकंड मैं नई लिंक शेयर कर देता हूँ। आप लोग इसी पे ज्वाइन रहिएगा, आप लोग नई वाली लिंक से मत ज्वाइन कीजिएगा, बिकॉज तो फिर अगर फिल हो गया है तो मैं उस पर ज्वाइन करा देता हूँ सबको। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज आप लोग। हाँ अब क्या ज्वाइन हो पा रहा है चाहिए तो, ठीक है गुड। एक सेकंड रुकिएगा प्लीज आप लोग। अभी भी नहीं ज्वाइन हो पा रहा है, एक सेकंड रुकिए आप। मुझे नहीं पता था इतने बच्चे आ जाएंगे आज क्लास में, एक सेकंड रुकिए प्लीज आप लोग। ठीक है, इसमें मिनट होने लगे बच्चे, हाँ। स्टूडेंट्स ऐसा था कि लास्ट जो दूसरी वाली क्लास चल रही है उसमें एकदम से बच्चे फिलअप हो गए थे, तभी आप लोगों को ये आज दूसरी वाली इसमें आप लोगों को रिकॉर्डिंग मतलब लेक्चर भेजा गया है, इसमें आप लोगों को ज्वाइन कराना होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोग एक बार फिर से बता देता हूँ, मैं आयुष्मान मिश्रा आप लोग की आज की क्लास ले रहा हूँ, आज से मैं ही आप लोग की सारी डीसीएससी की क्लास लूंगा। एंड अगर किसी का कोई टॉपिक या कुछ छूट गया है तो फिर जो अभी तक मैंने मतलब बताया, अभी तक वैसे तो मैंने कुछ ज्यादा बताया नहीं है, बट आप लोग एक बार उसको देख लीजिएगा रिकॉर्डिंग में से, आपको सब कुछ मिल जाएगा। अच्छा एक बार बताओ, क्या सभी लोगों को मेरी आवाज प्रॉपरली आ रही है? ठीक है। मैं इधर भी जो दूसरी क्लास अभी ज्वाइन कराई है इसमें रिएक्शंस ओपन कर देता हूँ, ठीक है, मैंने इसमें रिएक्शंस ओपन कर दिए हैं। एक सेकंड, और भी लोग ज्वाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं सबको ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। एक मिनट रुक जाना भाई, बहुत जल्दी जल्दी आज चैट्स मांग रहे हैं, बहुत जल्दी जल्दी चैट्स मांग रहे हैं ना।
ठीक है। मैंने दोनों क्लासेस को चैट्स का मतलब उसका परमिशन दे दिया है कि वो लोग जा करके कोई भी इमोजी भेज सकते हैं। मैं जब क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट करूंगा तभी आप लोग ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछिएगा, ठीक है। तो हाँ हाँ, प्रशांत कुमार, आपको लेक्चर की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी, ठीक है, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। तो मैं एक बार फिर से कंटिन्यू करता हूँ। मैं आयुष्मान मिश्रा, आप सभी का आज का ट्रेनर। एंड आज का हम लोग का टॉपिक होने वाला है सोशल मीडिया हैकिंग, ठीक है, सोशल मीडिया हैकिंग। एंड अगर आप लोगों ने अभी तक, जो हम लोगों ने वैसे ज़्यादा कुछ किया नहीं है, अगर जो है हम लोग दोबारा से आप लोग एक बार देखना चाहें, मैंने कुछ एथिक्स के ऊपर बातचीत की थी, अगर आप लोग दोबारा से देखना चाहें तो एक बार जा करके रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, ठीक है, आप लोग रिकॉर्डिंग को देख सकते हैं, आपको वहां से मिल जाएगा सब कुछ, आपको वहां से मिल जाएगा। एक सेकेंड वहां रखिएगा आप लोग। आज तो भाई बहुत तगड़े से चैट मार रहे हैं एक दूसरे से ना। सॉरी अगर मैं आज जल्दी जल्दी चैट्स ना देख पाऊँ, समझ जाइएगा कि थोड़े थोड़े मेरे से चैट्स मिस हो गए, चैट्स मिस हो गए, ठीक है। ठीक है। सो टुडे गॉट हैकर्स पेन ड्राइव विल बी यूजिंग टुडे। देखो आज, हाँ, आज यूज होगी, मैं बताऊंगा कैसे यूज होगी। आदित्य अभी आप उसको लगा के ट्राई मत कीजिएगा। एंड अपने सिस्टम में पहले नंबर पे सब कुछ मतलब जितने भी सिक्योरिटी वाली चीजें हैं उसको ऑफ कर दीजिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ, ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका डेटा डिलीट भी हो सकता है। अच्छा एक चीज बताओ, क्या सभी लोगों को मेरी आवाज फ्रम्बल हो रही है, कुछ सबको दिक्कत हो रही है क्या? नहीं, इधर वाले, नहीं नहीं, सबको सही आ रही है। अगर देखिए, एक बार मैं आप लोगों को फिर से बता दूं, थम्स अप का मतलब है ओके, आपको समझ आया, एंड मतलब आवाज आ रही है। थम्स डाउन का मतलब नहीं आ रही है। अगर आप लोग एक आंख से आंसू बहाते हैं, ये देखिए, एक यहाँ पे आशीष जी ने कुछ भेजा है, मैं आप लोग को शेयर कर देता हूँ दूसरे वाले ग्रुप में, ठीक है। ये देखिए, आप लोग अब इससे वो रह सकते हैं, ठीक है। थैंक यू आशीष फॉर शेयरिंग दिस विद मी। हाँ, आप लोग के जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेटवर्किंग है वो सब आपके क्लियर किए जाएंगे, ठीक है, आपको सब क्लियर किया जाएगा। आज आपकी स्पेशल क्लास थी आज, बिकॉज मैं नए क्लास में भीमराव अम्बेडकर में आज से मैं क्लास लेना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो फिर मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से भी मतलब बातचीत हो जाएगी, एंड थोड़ा आप लोग मेरे साथ भी कंफर्टेबल हो जाएंगे जैसे आप लोग पृथ्वी सर के साथ थे। एंड साथ ही साथ में मैं आप लोगों की हेल्प करने वाला हूँ, आप लोग मेरे बारे में जान जाएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। देखो सारे रूल्स एक साइड है, मेरे जोक पे हंसना है सबको, ये एक रूल साइड में है, ठीक है। हाँ, चलो स्टार्ट करते हैं। बस जशन कुमार स्टार्ट कर रहे हैं, सब लोग को ज्वाइन कर रहे थे, इसीलिए भाई ये स्पैम मत किया करिए आप लोग क्लास में, ठीक है। मैंने चैट्स आपके ऑफ कर दिए हैं कुछ देर के लिए। एंड अब हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। नज़म ऑफिशियल, आपको मतलब क्या प्रॉब्लम है बताइए एक बार नज़म। मैंने चैट ओपन किया, आपको कुछ प्रॉब्लम है आप प्लीज क्लास में पूछिए। नहीं तो फालतू का स्पैम करने में कुछ नहीं है, आप लोग क्लास में ध्यान दीजिए, नहीं आप लोग बाद में कहते हैं कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, ठीक है। तो अगर कुछ प्रॉब्लम है तो आप लोग फॉर रियल चेतन गुड, हाँ ठीक है। तो अगर आप लोग स्पैम मत कीजिए, आप लोग क्लास पे फोकस कीजिए, जब मैं पूछूं कुछ मैं ध्यान, जब आप लोग से बोलूं तब आप लोग मतलब जो है रिएक्शन दीजिए। सर बोला था कि मोबाइल, मोबाइल से हैक से प्रैक्टिकल, मोबाइल से आज वाला प्रैक्टिकल जो हमारा मतलब ये सोशल मीडिया हैकिंग है, ये मोबाइल से नहीं है, ठीक है। तो मोबाइल से वाला जब होगा तब आगे देखा जाएगा, आज हम लोग सोशल मीडिया हैकिंग करेंगे लैपटॉप से, ठीक है। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में या मेरे दिमाग में या कोई भी इंसान अगर ऑनलाइन यूज होता है, ऑनलाइन कभी भी कुछ करता है, तो उसके दिमाग में सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, क्या मेरा डेटा 100% सिक्योर है, क्या मेरा डेटा 100% सिक्योर है, ठीक है। अच्छा भाई, ये सिक्योर क्या होता है, ये क्यों होता है, ठीक है। एक अम, हम्म, ठीक है। आप सबके दिमाग में ये चीज आती है कि भाई क्या मेरा डेटा सिक्योर है, आप गूगल पे भरोसा करोगे या आप लोग फेसबुक पे भरोसा करोगे या किसी भी कंपनी पे भरोसा करोगे? नहीं भाई, मैं तो किसी पे भरोसा नहीं करता, क्योंकि देखो जो डेटा लीकेज होता है, अच्छा एक बार मैं फिर से यही जो है टॉपिक बोलता हूँ, कि एक वही लाइन बोलता हूँ कि अगर आप लोग मान लेते हैं कि अपने दोस्त से या अपने किसी भी फ्रेंड से
व्हाट्सएप पे गुल्लू गुल्लू कुछ भी बातें कर रहे हैं, या इंस्टाग्राम पे आप लोग कुछ भी बातें कर रहे हैं, ठीक है, आपने उसको कुछ फोटो शेयर किया, आपने उसके साथ कुछ चैटिंग किया, आपने कुछ भी किया है, ठीक है, आपने कुछ भी बातचीतें की हैं, तो आप नहीं चाहते हैं कि आप दोनों के सिवा कोई तीसरा आदमी आके आपकी वो चैट्स या आपकी पिक्चर्स देखे, ठीक है। आप लोगों ने एक बहुत अपनी गंदी सी फोटो क्लिक की हो, ठीक है, एकदम अजीब सी फोटो क्लिक की हो हंसी वाली, एंड दूसरे दिन आप सुबह उठ के देखें कि इंस्टाग्राम पे वो पोस्ट हो चुके हैं एंड आप फेमस हो चुके हैं, ठीक है, जैसे वो एक टाइम पे विनोद चला था, याद है, ठीक है। तो उस टाइप से आप लोग नहीं चाहते कि आप लोग इस तरीके से फेमस हो जाए, ठीक है, ऐसे फेमस तो कोई नहीं होना चाहता है, ठीक है। वही चीज है कि आप लोग टीवी पे देखें, सीसीटीवी पे नहीं, ठीक है। तो हाँ, तो वही चीज है कि आप लोग नहीं चाहते हैं कि आप लोग का जो है क्या कहते हैं डेटा, मतलब आपका जो डेटा है वो लीक हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जो है इन पे बस भरोसा रखते हैं, हम लोगों को भरोसा है, लेकिन कितने परसेंट भरोसा है। भाई अब एक चीज बताइए, आप लोग ट्रेन में बैठ के जाते हैं, ट्रेन चलती रहती है, आप लोग पीछे बैठे रहते हैं, हम लोग उस ट्रेन चलाने वाले के भरोसे हैं, एंड वो क्या आदमी पता भगवान के भरोसे ट्रेन चला रहा हो, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो भरोसे पे तो दुनिया कायम है, तभी आज हम लोग इन एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, ठीक है, आज इसीलिए हम लोग ये एप्लीकेशंस को यूज करते हैं, नहीं तो आज के समय में कोई यूज ना करता, क्योंकि हम लोग इन पे भरोसा करते हैं कि हाँ भाई, जहाँ पे दूसरी कंपनी 0% दे रही है, आप वहाँ पे 1% की उम्मीद दे रहे हो, तो भाई 1% ज्यादा बेटर, कुछ नहीं से कुछ सही, ठीक है, वही चीज होती है। वही एक बार फिर से मैं बोलता हूँ, अगर आप लोग कभी ट्रेन में जा रहे हैं या फ्लाइट में बैठे हैं, ठीक है, आप लोग तो भाई वो सामने जो चला रहा है उसके भरोसे हो, ठीक है, उसके भरोसे हो, आपने उस पर ट्रस्ट कर रखा है, दुनिया ट्रस्ट पे चलती है, ठीक है, नहीं तो आप लोग खुद जाके तो ट्रेन चला नहीं सकते हो ना, ठीक है। तो आप लोग ट्रस्ट करके बैठे हो कि भाई चला, जो हो गई ये देखी जाएगी, तू देख, ठीक है। तो इस तरीके से चलते हैं, एंड हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग अपनी गवर्नमेंट पे भी भरोसा करते हैं, ठीक है, अपनी गवर्नमेंट पे भी भरोसा करते हैं, तभी आज के समय में गवर्नमेंट हमारा देश चला रही है। And बस यही है, ठीक है। चलो, सो रियल क्या कहते हैं, हेडलाइंस बस ले ठीक है, ठीक है। अच्छा, आप लोगों को अगर ऐसा लगता है कि आप लोग अगर एकदम 100% सिक्योर है, आप लोग अपने सिस्टम को चला रहे हैं, आपका सिस्टम इंटरनेट से बस कनेक्टेड है, आप लोग नेटवर्क से कनेक्टेड हैं, आपको लगता है कि आप लोग 100% सिक्योर हैं, तो भाई मैं आपको 1 सेकेंड में आपको हैक करके दिखा सकता हूँ, ठीक है, मैं आपको 1 सेकेंड में हैक करके 1 सेकेंड प्लीज रुकिए, प्लीज 1 सेकेंड। हेलो, जय हिंद सर। सॉरी, थोड़ा कॉल आया था इम्पोर्टेंट सा, तो उसको पिकअप करना थोड़ा इम्पोर्टेंट था, सॉरी फॉर द इंटरप्शन गाइस, ठीक है। तो हम लोग क्लास को अपने कंटिन्यू करते हैं, क्लास को अपने कंटिन्यू करते हैं, एंड 1 सेकेंड रुक जाना, मैं आप लोग के चैट्स को वापस देखता रहूँ क्या, अच्छा चैट्स तो बंद नहीं कर रखे, ठीक है। सॉरी फॉर द इंटरप्शन, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉल आई थी जिसको मुझे पिकअप करना थोड़ा जरूरी था, ठीक है, तो सॉरी। हाँ, चलो आगे क्लास में बढ़ते हैं। तो आप लोगों को ऐसा अगर लगता है कि अगर आप लोग हैक नहीं हो सकते, आप लोग खुद के अपने सिस्टम का हैक इस्तेमाल करते हैं, आप लोग को अगर लगता है कि आप लोग हैक नहीं हो सकते, तो भाई आई एम सॉरी टू से, बट आप लोग हैक हो सकते हैं, ठीक है, आप लोग 100% हैक हो सकते हैं, एंड ये मैं आपको इवन करके दिखाऊंगा भी, मैं इवन आप लोगों को लिंक भी शेयर करूंगा, एंड आप लोग उस पर लॉग इन करके देखेंगे, एंड आप इवन हैक हो जाएंगे उससे, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोग यहाँ पे तो देखो, ये इसमें जो टूल्स रिक्वायर्ड हैं इसके ऊपर नहीं जाएंगे, मैं आप लोगों को डायरेक्ट करके दिखा दूंगा टूल्स की कौन कौन से, मैं आपको इवन कोड भी आपके
चैट मतलब चैट्स में यानी कि व्हाट्सएप पे आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, भरोसा नहीं करता बट मैं उसको भेज दूंगा आप लोगों को व्हाट्सएप पे। तो आप लोग उसको जाकर के यूज करके देख सकते हैं, ठीक है, कि किस तरीके से आप लोग उसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, आप लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं तो आप लोग को मैं भेज के एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, अब जो है हम लोग सबसे पहले एक बात करते हैं, एक चीज होती है जेट फिशर। ठीक है, जेट फिशर एक टूल है, एक टूल है जिसमें हम लोग फिशिंग पेज बनाएंगे। देखो, मैं एक बार पेंट ओपन करता हूँ, एक बार मैं पेंट करता हूँ। ठीक है, अब जैसे मान लो कि ये ऑफिशियल पेज है आपका फेसबुक का। ठीक है, फेसबुक का आपका पेज है, एंड इसमें क्या है कि आपको एक लॉगिन फॉर्म दिया गया है, आपको एक लॉगिन फॉर्म दिया गया है। ठीक है, आप लोग एक मिनट रुक जाना अभी। आप लोग प्लीज स्पैम मत किया करिए। बताइए आपको क्या दिक्कत है, भानु सिंह बताइए प्लीज। मैंने चैट ओपन किया, भानु सिंह बताइए क्या प्रॉब्लम है आपको। मैं आपको रिजॉल्व, आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता हूँ, है ना। जैसे बताइए। ओनली यूज इमोजीज व्हेन मोस्टली, हाँ। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अगर आप लोगों को स्क्रीन नहीं, अच्छा स्क्रीन नहीं शो हो रही है, आप एक बार प्लीज इंटरनेट का कोशिश मतलब एक बार चेक कर लीजिए। हो सकता है आपके इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम हो। सोशल मीडिया की, हाँ, जेट फिशर इज अ टूल, इट्स नॉट अ वे, इट्स अ टूल टू हैक सोशल मीडिया। ठीक है, ये टूल है, ये कोई तरीका नहीं है, ये एक टूल है, इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं आपको सिखाऊंगा कैसे इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इसका इस्तेमाल करके हम लोग सोशल मीडिया हैकिंग करते हैं। ठीक है, अब चलो एक बार जल्दी से वापस आ जाते हैं। अच्छा, इससे हम लोग जेट फिशर से कैसे हैक करेंगे, जेट फिशर से कैसे हैक करेंगे। देखो, क्या है कि आप लोगों के जैसे जो ओरिजिनल फेसबुक का पेज होता है, जो आपका, एक सेकंड, जो आप लोग का ओरिजिनल फेसबुक का पेज होता है, जो ओरिजिनल आप लोग का फेसबुक का पेज होता है, उसी का हूबहू कॉपी, ठीक है, उसी का हूबहू कॉपी हम लोग बना लेंगे। ठीक है, एक हम लोग उसकी हूबहू कॉपी बना लेंगे, एंड क्या करेंगे कि इसको जो है क्या कहते हैं, अपने जो यूजर होगा जिसको हम लोग हैक करना चाहते हैं, जो हमारा विक्टिम होगा, उसको भेज देंगे। मैं इसकी हूबहू कॉपी बना के, जो आपका ओरिजिनल ये ओजी वाला है, ठीक है, ओरिजिनल वाला है, इसकी एक हूबहू कॉपी बना करके अपने यूजर को भेज देंगे, अपने विक्टिम को भेज देंगे जिसको हम लोग हैक करना चाहते हैं। ठीक है, जैसे ही हम लोग इसको अपने विक्टिम को भेजेंगे एंड वो इस पे जाकर के अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालेगा, हमारे पास उसकी लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, हमें लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। तो एक तरीके से हम लोग उसे पागल बना रहे हैं। ठीक है, उसे हम पागल बना रहे हैं। हमने क्या किया, आजकल के लिए आप लोग मार्केट में ये चीज बहुत ज्यादा देखते होंगे, आप लोग ये सब मार्केट में बहुत ज्यादा देखते होंगे। ऐसा आप लोगों ने देखा है कि जैसे कभी भी मार्केट में आप लोग गए हैं, आप लोग को बड़ी बड़ी ब्रांडों के, जैसे आप लोग जारा कंपनी हो गई, एच एन एम हो गई, उनकी फेक कॉपीज मिलती हैं। आप दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में चांदनी चौक, अब तो चांदनी चौक, हाँ चांदनी चौक पे जाएंगे, एंड एक वो कौन सी मार्केट थी, सरोजनी मार्केट थी, जो अब जो है अनफॉर्चुनेटली हटा दी गई है वहां से। ठीक है, जो आपकी मतलब ये सब जो मार्केट्स है, वहां पे आपको रियल चीज की कॉपी मिल जाएगी। अच्छा, ये तो सिर्फ कपड़े हो गए। ठीक है, आप लोग आईफोन देखते हैं, आईफोन सब लोग आज के समय में देखते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को आईफोन नकली, इवन जो है क्या कहते हैं, 1-2 हजार में मिल जाते हैं, लोग उसको आज के समय में परचेस कर रहे हैं। ठीक है, एंड वो लोग फंस जाते हैं। आप लोग, ऐसा हो सकता है कि आपको एक नकली आईफोन बेच दिया गया हो, जैसे मैं S23 अल्ट्रा इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने एक जो है क्या कहते हैं, एक मतलब अच्छे इंसान से खरीदा है, जो एक मतलब ट्रस्टेड पर्सन है। ठीक है, जो कि अमेजोन है, मैंने अमेजोन से परचेज किया है। ठीक है, वो ट्रस्टेड है, वहां से जो चीज आएगी वो सील पैक आएगी एंड असली आएगी। ठीक है, बट ऐसा हो सकता था कि मैं चांदनी चौक पे जाकर के भले इसके 5,000 रुपए कम देता, लेकिन वो क्या पता नकली फोन होता, या फिर कुछ मेरे सिस्टम में ऐसा वायरस पड़ा होता जिससे मेरा डेटा चोरी हो जाता। ठीक है, तो नकली चीज जो हूबहू बना के दे दे, चाइना तो इस चीज में काफी आगे निकल चुका है। ठीक है, हर चीज की कॉपी कर देता है वो। ठीक है, तो वो चीज जो है क्या कहते हैं, अगर हो जाए, ये अगर प्रॉब्लम हो जाए, तो आप लोग जो है क्या कहते हैं, फंस जाएंगे, इवन कोई जान भी नहीं पाएगा। ठीक है, अगर आप लोग टेक्निकल नॉलेज नहीं रखते होंगे तो आप लोग इवन पकड़ भी नहीं पाएंगे कि ये एक नकली है या असली है, ये नकली है या असली चीज है। ठीक है, तो अब हम लोग वापस से एक बार पेज पे आ जाते हैं। विजिबल है ना आप लोगों को स्क्रीन, जल्दी से बताइए, थम्स अप दिखाइए आप लोगों को। ठीक है, हाँ, तो वापस आ जाते हैं। अब ये जैसे आप लोगों की फेसबुक है, तो मैं इसका एक कॉपी बना के दिखाऊंगा। फेसबुक क्या, मैं इंस्टाग्राम का, या आप लोग जो भी चीज बोल दें,
ठीक है, आप लोग इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग के इसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। आप लोग इसको हैकिंग के लिए हूबहू पेज बनाने के लिए दो चीजें कर सकते हैं, दो तरीके हैं। ठीक है, वो दोनों तरीके क्या है कि आप लोग पहले खुद से प्रोग्रामिंग कर ले। ठीक है, प्रोग्रामिंग, ठीक है, ठीक है, प्रोग्रामिंग यानी कि आप लोग कोड लिख लें जो कि HTML, CSS, JS। ठीक है, आप लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, रिएक्ट डॉट जेएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कुछ टेक्नोलॉजीज npm का इस्तेमाल कर सकते हैं, नोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पाइथन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप लोग कोडिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल कर सकते हैं कि भाई आप लोग खुद से जा करके एक बार फिर से आप लोग पेज बना के उसको कहीं होस्ट करें, एंड उसके बाद आप लोग उनका डेटा को अपने पास ला करके चुरा के रख सकते हैं। ठीक है, क्या हुआ भाई, थम्स डाउन क्यों आ रहे हैं इतने सारे इस वाले क्लास से? बताइए थम्स डाउन क्यों आ रहे हैं? मैंने एक बार ओपन किया है स्क्रीन। स्क्रीन नहीं चल रही क्या आप लोगों में? अब आ रही है स्क्रीन प्रॉब्लम? ठीक है, मैंने अब सही कर दिया। अब आप लोग को दिख रही है ना स्क्रीन? दोनों क्लासेस में स्क्रीन प्रॉपर्ली विजिबल है? ओके ओके ओके, ठीक है। हाँ, तो ये कुछ लैंग्वेजेस होता है जिसका इस्तेमाल लोग कर सकते हैं, जिसका लोग इस्तेमाल कर सकते हैं अपने हिसाब से कोडिंग जो है क्या कहते हैं करने के लिए, कोडिंग करके अपना खुद का पेज बनाने के लिए। जैसे कि बाकी पेजेस बने होते हैं उसी तरीके से आप लोग इसको बना करके कहीं पे होस्ट करके, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन ये एक बहुत टेक्निकल रिक्वायरमेंट होता है, आप लोग को टेक्निक्स आनी चाहिए, आपको टेक्निकल बैकग्राउंड आना चाहिए, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना चाहिए ये सब करने के लिए। ठीक है, आपको ये सब करने के लिए बट आप लोग इसको एक इजी वे में यूज कर सकते हैं। आप लोग कोई टूल इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे जेड फिशर। ठीक है, जेट फिशर हो गया, या फिर MPL NMP। ठीक है, आप लोगों को ये टूल नहीं मिलेगा NPL NMP। ये बेसिकली जो है पेड टूल होता है, एंड इवन कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। ठीक है, नियोपैक्स हो गया, ठीक है, रैपिड 7 का एक बनाया हुआ जो है क्या टूल होता है जिसको हम लोग फिशर डॉट LLM बोलते हैं। ठीक है, ये बेसिकली फिशर डॉट LLM हमारा AI का यूज करता है। बट हम लोग इस इन सब पे नहीं जाएंगे, हम लोग इसमें आज बात करने वाले हैं जेड फिशर पे। ठीक है, हम लोग जेड फिशर पे काम करने वाले हैं, जेड फिशर के बारे में जानने वाले कि भाई जेड फिशर क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड इससे हम लोग कैसे एक नकली वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, एक हम लोग नकली वेबसाइट बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं जल्दी से एक बार अपने इस पे आ जाता हूँ, काली लिनक्स पे आ जाता हूँ। अगर अभी तक आप लोगों ने काली लिनक्स नहीं इंस्टॉल किया है तो कोई बात नहीं, आप लोग नेक्स्ट क्लास से पहले अपने सिस्टम में काली लिनक्स को जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, बिकॉज हम लोगों को आगे इस्तेमाल पड़ने वाला है काली लिनक्स का बहुत ज्यादा। ठीक है, हम लोग की सारी क्लासेस काली लिनक्स पे होने वाली है, एंड मैं ट्राई करूंगा, मैं पर्सनली अशमा मिश्रा ट्राई करूंगा कि आप लोगों को सारी क्लासेस जितने भी आपके टूल्स हैं वो सब काली लिनक्स पे ही सिखाए जाए। ठीक है, ओके, तो अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को अपना टर्मिनल ओपन कर लेना है। ठीक है, आप लोग टर्मिनल ओपन करेंगे, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, इतना आप लोगों को दिख रहा होगा, उम्मीद तो है। आप लोगों को क्या ये इतना बड़ा मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ? ठीक है, हेलो टू ऑल ऑफ यू, आप लोगों को ये दिख रहा है ना एकदम से सही से, मतलब, है ना? ठीक है, मैं चलो थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, सबको दिख रहा है, ओके गुड। हाँ, तो पहला हम लोग जो कोड रन करेंगे, जो हम लोग पहला एक, ये क्या हो रहा है आज, बड़ा दिक्कत हो रहा है आज, बहुत सारे बच्चे एक साथ हो गए ना तो मैनेज करना थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, तो अब क्या करेंगे कि सबसे पहले ये जो हमारा एक छोटा सा कोड है गिट क्लोन करने का, ये हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं। आप लोगों में सारे कोड्स भेज दूंगा, आप लोग इसको जाकर के डायरेक्टली यहाँ पे आकर के पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, हाँ कॉपी नहीं हुआ, शिट बॉय। हाँ, देखिए पेस्ट हो गया। अब ये कोड क्या करेगा, ये गिट से यानी गिटहब से एक एक जो है, जो रेपो है उसको कॉपी करेगा। रेपो में एक टूल पड़ा हुआ है जिसका नाम जेटफिशर है। ठीक है, अभी जब मैं इसको एक बार मतलब इंप्लीमेंट कर लूंगा, एक बार मैं इसको जैसे ही क्लोन कर लूंगा, तब आप लोगों को समझ आएगा कि ये मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको रन करने से पहले क्या करूंगा, इसको वह हटाता हूँ, और अभी आप लोग डेस्कटॉप पे देखेंगे कोई भी जेटफिशर नाम की चीज नहीं पड़ी है।
आप लोग अभी देख लीजिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों को आगे चीजें समझ आएगी। अभी मैं डेस्कटॉप पे आ गया हूँ और मैं यहाँ पे आकर के अब गिट क्लोन एचटीटीपीएस गिटहब की जो रेपो लिंक है इसको एंटर करता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मेरा जेटफिशर इंस्टॉल होने लगा है, इसको मैं इंस्टॉल होने का वेट करता हूँ, तो इधर बस रुकिए, इंस्टॉल हो जाए। ओके गुड, ये जो है यहाँ पे सक्सेसफुली इसने डन लिख के दे दिया है, इसका मतलब ये सक्सेसफुली हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो गया है, हमारे सिस्टम में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया है। ठीक है, भाई बड़ा प्रॉब्लम है, बीच बीच में लाइट भी चली जाती है, मेरी दूसरी वाली स्क्रीन बंद हो रही है बार बार। ठीक है, एक बार जल्दी से सब लोग थम्स अप दिखाओ, प्रॉपरली आ रहा है ना सब कुछ? ठीक है गुड। ठीक है, एक बार मैं इसको क्लियर करता हूँ। एंड आप लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक बार अपने जो है क्या कहते हैं जो गिटहब की रेपो होती है उसको आपने यहाँ पे जो है कॉपी कर लिया है। अब मैं क्या करूंगा, चेंज डायरेक्टरी करके जेट फिशर के अंदर चला जाऊंगा। ठीक है, अब मैं जेट फिशर के अंदर आ गया, यानी कि ये आपको मतलब दिख रहा है कि मैं इस तरीके से डबल क्लिक करके आया हूँ, बट मैं यहाँ पे कोड लिख के चेंज डायरेक्टरी करके जेट फिशर के अंदर घुस गया हूँ, चेंज डायरेक्टरी करके मैं जेट फिशर के अंदर घुस गया हूँ। इसके अंदर एक कोड, एक चीज है जिसका नाम यहाँ पे जेटफिशर डॉट एस एच। अच्छा, यहाँ पे तो हमें दिख रहा है, बट मैं टर्मिनल पे देखना चाहता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या पड़ा है। ठीक है, तो मैं एल एस लिख के एंटर करूंगा एंड यहाँ पे ये देखो इतनी सारी फाइल्स हैं जो कि यहाँ पे मतलब फाइल्स पड़ी हुई हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे भी देख सकते हैं, सेम फाइल्स पड़ी हुई है, वही चीज हम लोग यहाँ टर्मिनल पे देख सकते हैं। अच्छा, मैं इनके बारे में थोड़ा और डिटेल्स चाहता हूँ कि लाइक इनका साइज क्या है, कौन सी रनेबल है, कौन सी नहीं रनेबल है। तो मैं एल एस हाइफन ए लिखता हूँ, सॉरी एल एस हाइफन ए एल लिखता हूँ, तो आप लोगों को इसके बारे में सब कुछ पता चल जाएगा कि कौन सी एग्जीक्यूटेबल है एंड कौन सी एग्जीक्यूटेबल नहीं है, यानी एग्जीक्यूटेबल वो रन होगी फाइल कि नहीं होगी। ठीक है, वो फाइल रन होगी कि नहीं होगी, तो ये चीज भी जो है क्या कहते हैं डिपेंड करता है। ठीक है भाई, दिक्कत हो रहा है आज क्लास में। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को क्लास में सब कुछ? ओके, अब क्या करेंगे हम लोग, बैश जेड फिशर डॉट एस एच लिखेंगे, बैश जेड फिशर डॉट एस एच लिखेंगे एंड एक बार एंटर हिट करेंगे। अब क्या होगा कि मेरा जेड फिशर ओपन हो रहा है, मेरा जेड फिशर ओपन हो रहा है। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा टाइम देंगे कि हमारा जेड फिशर ओपन हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, आप लोगों को एक नकली लिंक बनाकर भेजूंगा। ठीक है, जेट फिशर से एक मैं नकली लिंक बना के भेजूंगा, आप लोग जिसमें जैसे ही जा करके अपना डिटेल्स डालेंगे एंड आप लोग हैक हो जाएंगे, मतलब आप लोगों का जो डेटा होगा वो मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, जेट फिशर जब ओपन होगा तो आप लोगों को कुछ इस तरीके का पेज दिखाई देगा। अब आप लोगों को पास यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं कि आप लोग किस चीज का हूबहू पेज बनाना चाहते हैं, आप लोग किस जो है चीज का आप एकदम डिट्टो पेज बनाना चाहते हैं। यहाँ पे आपको फेसबुक का ऑप्शन मिल रहा है, इंस्टाग्राम, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, पेपाल, स्टीम्स, मतलब जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है, इवन गिटहब भी है, यहाँ पे एक्सबॉक्स भी है, याहू भी है, ये बाडो पता नहीं क्या है तो मैंने नाम भी पहली बार सुना है। ठीक है, ट्विच है, स्पॉटिफाई है, ठीक है, रेडिट है, गिटलैब है, रोबोलैक्स, मतलब इतनी सारी चीजें हैं। आप लोग सोच रहे हो 33 जो है क्या कहते हैं कंपनीज बड़ी बड़ी हैं जिसपे लोग भरोसा करते हैं, इवन आप लोग भी भरोसा करते हैं कि भाई इनकी वेबसाइट असली होगी यार, कहाँ ही नकली दिखती है। ठीक है, तो हम लोग इसमें अपने जो विक्टिम होता है उसके साथ कुछ गंदा खेल खेलते हैं, बहुत ही ज्यादा गंदा काला सा खेल खेलते हैं, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक नकली वेबसाइट बना करके उनको भेज देते हैं, एक नकली वेबसाइट बना करके उनको भेज देते हैं एंड जैसे ही वो लोग उस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं, उसमें लिंक के अंदर जाते हैं, वहां पे जा करके अपनी डिटेल्स एंटर करते हैं, अपना इवन लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करते हैं, हम लोग उसको कैप्चर कर लेते हैं, हम लोग उसको हैक कर लेते हैं, जो हमारा यूजर होता है वो हैक हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन है एंड ये बहुत ज़्यादा चलता है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे कि सिंपली मैं, अच्छा सभी लोग जल्दी से बताओ, एक बार मैं चैट ओपन कर रहा हूँ कि किसका क्लोन किया जाए, मैंने चैट ओपन किया, जल्दी से बताओ मैं किसका क्लोन करूँ। सब लोग नंबर लिख के भेज दो, नाम नहीं सिर्फ नंबर लिख के भेज दो, सबसे ज्यादा जिसके नंबर वही। टू 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 टू, बस दिख गया भाई, टू, सब लोग टू बता रहे हैं। ठीक है, ओके, इंस्टाग्राम, सभी लोगों को इंस्टाग्राम का पेज चाहिए, ओके ओके ओके, इंस्टा इंस्टा इंस्टा। ठीक है, तो देखो इंस्टा को लाने के लिए यहाँ पे क्या करना होगा, सेलेक्ट एन ऑप्शन का यहाँ पे क्लिक करने के लिए आ रहा है, यहाँ पे आप लोगों को 02 सिंपली लिख देना है। ठीक है, हाँ,
02 आप लोग यहाँ पे लिख देना है। एंड 91 क्या है ये? एमडी अदनन पाथ, ठीक है। हाँ, 02 पे यहाँ पे आप लोग एक बार क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देखिए सिंपली दूसरे पेज पे फॉरवर्ड कर देगा, ठीक है। आप लोग इसका ट्रेडिशनल लॉगिन पेज बनाना चाहते हैं, ऑटो फॉलोअर्स लॉगिन पेज बनाना चाहते हैं, ठीक है, 1000 फॉलोअर्स लॉगिन पेज बनाना चाहते हैं, ब्लू बैज वेरीफाइड लॉगिन पेज बनाना चाहते हैं, मतलब आप लोग पागल बनाने का तरीका बस ढूंढ रहे हैं कि आप लोग किस तरीके का लॉगिन पेज बनाएं। एंड आप लोग जो है क्या कहते हैं, चलिए मैं यहाँ पे मान लेता हूँ कि मैं यहाँ पे ट्रेडिशनल लॉगिन पेज बनाना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ट्रेडिशनल लॉगिन पेज बनाना चाहता हूँ, मैं 01 लिखूंगा एंड एंटर क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अब आप लोग चाहते हैं कि मतलब आप लोग किसके थ्रू जो है क्या कहते हैं, तब इसका सर्वर रन रन करना चाहते हैं, जेट फिशर का सर्वर किसके थ्रू रन करना चाहते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, मैं क्लाउड फ्लेयर के थ्रू जो है इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे 02 लिख दूंगा, ठीक है। सिंपली मैं यहाँ पे 02 लिख के एंटर हिट कर दूंगा। डू यू वांट अ कस्टम पोर्ट? नो, आई डोंट वांट अ कस्टम पोर्ट, ठीक है। एंड ये कुछ देर वेट करेगा, ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लगता है, अप्रोक्स अप्रोक्स 1 मिनट की वो जो है क्या कहते हैं हमारे लिए पेज बना देता है। डू यू वांट टू चेंज यूआरएल? नो, नो, ठीक है। एंड कुछ देर और वेट करते हैं। एंड ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जेटफिशर काम भी कर जाए, कभी कभी ये अटक जाता है, कभी कभी ये अटक जाता है, ठीक है। तो ये एक दो बार ही होता है, बहुत ज्यादा ऐसा कॉमन भी नहीं है, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि अटक गया है। नहीं नहीं, बच गया, ठीक है। तो इसने एक हमें लिंक बना के दी है, इसने एक हमें अभी यहाँ पे लिंक बना के दी है। एंड मैं इसको पहले अपने सिस्टम में ओपन करता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को जो हूँ ये लिंक भेजूंगा एंड आप लोगों को दिखाऊंगा कि भाई ये क्या है कैसे है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, एक बार ब्रेव ओपन करके इधर लाता हूँ, इधर से मैं इसको ये ओपन करके यहाँ से इनकॉग्निटो मोड ओपन करता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये पेज दिख रहा है आप लोगों को? आप लोगों को दिख रहा होगा। हम्म, ठीक है। मैं यहाँ पे जाके सबसे पहले इंस्टाग्राम का ओरिजिनल पेज ओपन करता हूँ, ठीक है। इंस्टाग्राम का मैं ओरिजिनल पेज यहाँ से ओपन करता हूँ, जहाँ पे आप लोग सिंपली आकर के लॉगिन लॉगिन करते हैं। ये इंस्टाग्राम का ओरिजिनल लॉगिन पेज है, यहाँ पे instagram.com लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ से जाता हूँ, ये जो मेरी खुद की बनाई हुई वेबसाइट है इसको ओपन करते हैं। ये देखो भाई, आप लोग साइड बाय साइड देखो, कोई अंतर है इनमें? नहीं है भाई, कोई अंतर नहीं है इनके बीच में। ये देखो, बस इतना अंतर है कि ये ब्राइट है एंड ये डार्क है, ठीक है, ये ब्राइट है एंड ये डार्क है, ठीक है। तो ये चीज जो है क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा मतलब कॉमन है, ठीक है। आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं एंड आप लोग यहाँ पे जा करके अपना कोई भी डेटा एंटर करेंगे ऐसे करके, जैसे यहाँ पे SMLPLL, ठीक है, -GCSC @gmail.com मान लेते हैं ये मेरा जीमेल अकाउंट है। एंड मैं पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे कुछ पासवर्ड डाला है एंड मैं यहाँ पे लॉगिन क्लिक करता हूँ। लॉगिन क्लिक करता हूँ, ये कह देता है यू कैन क्या कहते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम आ गई है। एंड मैं तो समझता हूँ भाई कुछ ऐसा होगा जरा, शायद से प्रॉब्लम आ गई हो, ठीक है, हो सकता है ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गई हो। एंड ये रिलोड करने के लिए होता है, ठीक है। एंड ये सब चीजें हैं एंड ये सब मैं हटा देता हूँ, चल भाई कोई बात नहीं, क्या ही हो गया। एंड जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ तो क्या देखता हूँ कि भाई ये डेटा तो लीक हो गया, मेरा अकाउंट जो आईडी पासवर्ड था वो तो हैकर के पास पहुंच गया। ये देखिए, अकाउंट में जो मैंने वहां पे आईडी और पासवर्ड डाला था वो आ गया। ये देखो, ये मेरा नंबर है, आप लोग जाकर के इस पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। मेरा नंबर नहीं है ये, किसी को मत कॉल कर देना, ठीक है। तो ये जो है क्या कहते हैं, मेरा आईडी डिटेल्स लीक हो गया, ठीक है। इस तरीके से ही एक हैकर आप लोग को एक नकली पेज भेज करके इजिली हैक कर लेता है, ठीक है। एक नकली पेज भेज करके ऐसे करके हैक कर लेता है एक जो है, जो अटैकर होता है। मैं आप लोगों को ये अब लिंक भेजने वाला हूँ एंड आप लोग क्या एक बार ट्राई करके मुझे बता सकते हैं क्या ये लिंक ओपन हो रही है कि नहीं ओपन हो रही है, बिकॉज मैंने क्लाउड फ्लेयर पे पहली बार लिंक आज क्रिएट की है, हो सकता है कि क्लाउड फ्लेयर पे ना ओपन हो रही है। एंड हाँ, मैं आप लोगों को यही चीज प्रेफर करता हूँ कि आप लोग अपना रियल डिटेल्स मत डालिएगा, आप लोग सिर्फ नकली डिटेल्स ही एंटर कीजिएगा। हाँ, हो तो रहा है, आप लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं, मेरे को यहाँ पे आप सबका मैक एड्रेस भी दिख रहा है, ठीक है, विक्टिम आईडी भी दिख रही है। तो ये देखते हैं और यूजर, ठीक है। आप लोग अपना प्लीज रियल डिटेल्स मत डालिएगा, नहीं यहाँ पे आप लोग का डिटेल्स लीक हो जाएगा, फिर मुझे नहीं अच्छा लगेगा, ठीक है। ये देखो, हाँ 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 हाँ, ठीक है, कितने सारे लोग आ रहे हैं देखो।
ठीक है, आप सभी लोगों की डिटेल्स मेरे पास आ रही हैं। And आप लोग कोई मैसेज इसमें देना चाहते हैं अच्छा सा, तो आप लोग मैसेज दे सकते हैं। ठीक है, आप सबकी देखिए डिटेल्स यहाँ पे आ रही है, आप लोग जैसे जैसे भेजते जा रहे हैं वहां से डिटेल्स यहाँ पे देखिए आती जा रही है। आप लोग वहां पे जैसे लॉगिन पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं सर। ठीक है। डायरेक्शन फ्रॉम इंस्टाग्राम के विश। अगर देख सकते हैं, जिसका भी देखना हो अपना यहाँ पे आकर के डिटेल्स दे सकता है, जो भी आप लोग वहाँ पे डाल रहे हैं तो सब आपका यहाँ आ रहा है। ठीक है, चलो जल्दी से वापस आ जाओ सब लोग, मैंने चैट्स ओपन किया, अब चैट्स पे बात करते हैं। ठीक है। ओके, अमेजिंग अमेजिंग। आप सभी में देखिए ये खुल रहा है, एंड ये देखिए मेरे पास कितनी सारी डिटेल्स आ गई। हाँ, मैं किलर रेड भी यूज करके दिखाऊंगा, आज ही की क्लास में किलर रेड भी करा दूंगा। ठीक है, डोंट वरी, किलर रेड में आज ही कराऊंगा। ओके, सर शायद मुझे लगा। अच्छा, पाइफिशर, मैं पाइफिशर पहले इस्तेमाल करता था, बट वो पाइथन पे रन करता है तो थोड़ा कभी कभी प्रॉब्लम दे देता है, तो मैं उसका यूज नहीं करूंगा। मैं जेट फिशर ही यार इस्तेमाल करता हूँ। चलो, मैं अगर कभी टाइम मिलेगा तो पाइफिशर भी यूज करके देखूंगा, खाली बैठूंगा। ठीक है, ठीक है, मैं दो चार और बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, दो चार और बताऊंगा, डोंट वरी। अभी इसी पे आप लोग पहले देख लीजिए, आप लोग का डेटा ऐसे ही आ रहा है ना, आप लोग जो वहां पे डाल रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अब मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग जेट फिशर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मैं आप लोग एक बार चैट्स को जो है मद्देनजर रखते हुए देखता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों की चैट्स को मद्देनजर रखते हुए देखता हूँ। क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई? क्या आप लोगों को ये चीज समझ आई? ओ भाई, कितनी तेज तेज चैट्स जा रहे हैं एकदम। अरे, एक सेकेंड। आप लोग बाद में कहते कि सर क्वेश्चन नहीं देख पाए। भाई, इतनी फास्ट फास्ट चैट जाएंगे, कैसे क्वेश्चन देखेगा कोई? ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर किसी के को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, तो आप लोग आकर के एक बार पर्सनली मतलब मैसेज करके देख सकते हैं। ठीक है। हाँ, चलो आगे के टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, क्योंकि नहीं तो टाइम हो जाएगा ना, 45 तो हो ही गया है। एंड थोड़ी आज चलो लंबी क्लास ले लूंगा आप लोगों के ही लिए, मैं आप सोच रहा हूँ आप लोग यार थोड़ी एक्स्ट्रा क्लास, थोड़ी लंबी क्लास ले लूंगा आज, थोड़ा अच्छा सा भी लग रहा है, मूड मेरा पढ़ाने का। ठीक है। हाँ सर, क्या कहते हैं सॉम में दरअसल ये चीज इसलिए नहीं सिक्योर्ड है, इसलिए नहीं सिक्योर दिखा रही है, बिकॉज ये हम लोगों ने एक थर्ड पार्टी फेक टूल से बनाया है। ठीक है, ये कोई असली जगह पे हम लोग का रन नहीं हो रहा है, ये हम लोग का कहीं असली जगह रन नहीं हो रहा है। तो ये जो है क्या कहते हैं, मतलब होता है कि आप लोगों को दिक्कत हो। ठीक है, तो खैर कोई नहीं। अब जो है क्या कहते हैं, इसमें हम लोग आते हैं, एक बार फिर से अपनी चैट्स को बंद कर देते हैं। ठीक है, चैट्स को बंद कर देते हैं। ठीक है। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं सर, इसके अलावा बहुत बस किसी को ठीक है, देखो, आप लोग क्या कर सकते हैं कि अपनी जो ये लिंक आपने इसको क्रिएट किया, आपने जो लिंक क्रिएट की है, वो आप लोग अपने यूजर को भेजते हैं। आप लोग जिसको हैक करना चाहते हैं, आप लोग उसको भेजते हैं। आप लोग जब उसको जो है भेज देंगे, अब आप उसको कैसे भेज सकते हैं? आप उसको जीमेल से भेज सकते हैं, आप उस पर भेज सकते हैं कि आपका अकाउंट का डेटा लीक हो गया है, एंड आप इस पे जाकर के अपना डेटा रिकवर कर लीजिए, या फिर अपना जो है क्या कहते हैं पासवर्ड रिकवर कर लीजिए। एंड इसको आप इस तरीके से बना सकते हैं कि मतलब भाई एकदम इंसान डर ही जाए, एकदम इंसान डर ही जाए। तो इससे क्या होगा कि आपको इजिली उनका जो है डेटा आईडी पासवर्ड मिल सकता है। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इजी है। इजी तो खैर नहीं है, बट जो है ऐसा किया जा सकता है, बहुत आसान होता है। ठीक है, बहुत आसान होता है। एक सेकंड। हम्म। ठीक है, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम लोगों का किलर रैट है। ठीक है, देखो, सबसे पहली चीज किलर रैट आप लोगों को आपके
क्या कहते हैं उसमें पेन ड्राइव में पढ़ के मिला होगा, आप लोगों के पेन ड्राइव में पढ़ के मिला होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को अभी तक पेन ड्राइव नहीं मिली है तो डोंट वरी, आप लोगों को जल्दी ही पेन ड्राइव मिल जाएगी। या फिर अगर आप लोगों को बहुत जल्दी है इस टूल को यूज करने की, आप लोगों को इस टूल को यूज करने की बहुत जल्दी है, तो आप लोग क्या कीजिए कि अपने जो मतलब वो है क्या कहते हैं सपोर्ट टीम है, सपोर्ट टीम में मेल लिख सकते हैं कि किलर राइट की आप प्लीज फाइल्स प्रोवाइड कर दीजिए, एंड वो आप लोगों को फाइल्स प्रोवाइड कर देंगे, किलर राइट की आपको फाइल्स प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए एक ईमेल है, मैं आप लोगों को एक बार यहाँ पे लिख के भेज देता हूँ, sudorg@drop.org.in, ठीक है। आप लोग इस जगह पर मेल करके, ठीक है, आप लोग इस जगह पर अपना मेल करके आप लोग मांग सकते हैं कि आपको किलर रैट की फाइल्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। आप लोग इसको ओपन करने से पहले आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी, ठीक है, आप लोगों को कुछ चीजें ध्यान में रखनी होंगी, जैसे कि आपका जो सिस्टम है उसमें सबसे पहले आपको एक फाइल है, एक सेटिंग्स है जिसको बंद करना है, ठीक है। विंडोज सिक्योरिटी में आप लोग जाएंगे, ठीक है, आप लोग विंडोज सिक्योरिटी, ये जो आप लोग विंडोज सिक्योरिटी आप लोग विंडोज 11 और विंडोज 10 में बेसिकली होती है ये। तो आप लोग को क्या करना है, सबसे पहले जाकर के विंडोज सिक्योरिटी आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे, स्टार्ट मेन्यू को ओपन करेंगे, यहाँ पे जाकर के आप लोग विन लिख देंगे एंड आप लोग को पूरा ये लिख के आ जाएगा विंडोज सिक्योरिटी, ठीक है। आप लोग का पूरा ये तरीके से लिख के आ जाएगा विंडोज सिक्योरिटी। इस पे आप लोग जैसे ही क्लिक करेंगे आप लोगों का कुछ इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, इस प्रकार का पेज खुल जाएगा, एंड यहाँ पे जा करके वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे आपको चले जाना है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे चले जाना है। फिर से दिखा देता हूँ एक बार शुरुआत से, आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाके विंडोज सिक्योरिटी में चले जाना है, ठीक है, विंडोज सिक्योरिटी में चले जाना है, वहां पे जाके आपको वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में चले जाना है, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन में चले जाना है। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे देखो एक मैनेज सेटिंग्स का ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है, आपको इस पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन को बंद कर देना है, ठीक है, ये यस बोलने के लिए बोलेगा। एंड उसके बाद आप लोग नीचे यहाँ पे क्लाउड डिलीवर्ड प्रोटेक्शन और ये ऑटोमेटिक सिंपल सब्सक्रिप्शन, मतलब आप सब कुछ इसमें जो आपको ओपन दिखे वो आपको बंद कर देना है, ठीक है, आपको सब कुछ बंद कर देना है। मैं फिर से दिखाता हूँ कि नहीं तो आप लोग ये मिस कर देंगे तो आप लोग का काम नहीं करेगा एंड बाद में आप लोग बोलेंगे कि काम नहीं कर रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे अपने विंडोज वाले आइकन पे क्लिक करना है, यहाँ पे जाकर के आप लोग को विंडोज सिक्योरिटी सर्च करना है, विंडोज सिक्योरिटी सर्च करेंगे, ठीक है, तो आप लोग इस पेज पे आ जाएंगे एंड यहाँ पे आने के बाद इस पे आप लोगों को क्लिक करना है वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन पे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको मैनेज सेटिंग्स में जाना है, मैनेज सेटिंग्स पे जाना है एंड यहाँ पे जाकर के जितने भी आपको ऑप्शंस ओपन दिखे, आपको जितने भी ऑप्शंस ओपन दिखे इन सबको बंद कर दीजिए, ठीक है। एक बार जब ये हो जाए तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप लोगों को पेन ड्राइव में एक सेकंड पूछा ना, फाइल सही होगी। इसमें पड़ा है मेरा किलर रैट, शेर कहाँ है, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ पे आप लोग देखिए फॉर एंड्रॉइड रेट ये लिखा हुआ है, आपको सबसे पहले ये इंस्टॉल कर लेना है, एक ये फाइल आएगी फॉर एंड्रॉइड रेट या फॉर रेट करके, आपको एक फाइल दी होगी आप लोग के पेन ड्राइव में, आप लोगों को एक पेन ड्राइव में दी होगी, आप लोगों को सिंपली इस पे डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, इसको आप लोगों को सिंपली डबल क्लिक करके इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। जैसे आप लोग डबल क्लिक करके यहाँ पे यस करके आप लोग सिंपली जैसे इंस्टॉल करते हैं वैसे इंस्टॉल करिएगा, मेरे में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो मैं इसको नहीं इंस्टॉल करूंगा, बट आप लोगों को ये चीज इंस्टॉल करनी होगी, अगर आप लोग इंस्टॉल नहीं करेंगे तो भी आपका किलर रेड नहीं जो है काम करेगा, ठीक है। हाँ, अच्छा हम लोगों ने अब इतना कर लिया है, अब हम लोग किलर रेड को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, अब हम लोग किलर रेड को इस्तेमाल करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, ठीक है। देखो अब आप लोगों को एक ये इस तरीके की रार फाइल मिलेगी, इसको हम लोग रार फाइल कहते हैं, RAR फाइल कहते हैं या विनरार फाइल्स, ठीक है। इसको आपको एक्सट्रैक्ट करना है, ठीक है, ये देखो विनरार जो है क्या कहते हैं फाइल है कुछ 2.5 MB की है, हमको इसको एक्सट्रैक्ट करना है, इसके अंदर हमारा सारा वो फाइल्स पड़ा है जो हमें एक जो है क्या कहते हैं किलर रेड के लिए इस्तेमाल होगा, हमें जो किलर रेड के लिए इस्तेमाल होगा वो इसके अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। इस पर हम लोग डबल क्लिक करेंगे एंड यहाँ से इसको कॉपी कर लेंगे डेस्कटॉप पे, ठीक है, इसको हम लोग कॉपी कर लेंगे डेस्कटॉप पे, ये देखिए यहाँ पे ये अब हमारी फाइल्स आ गई है जो कि हमारी किलर रेड वाली फाइल है। आप लोग क्या करेंगे, जब इस पे डबल क्लिक करके ओपन करेंगे तो आप लोगों को एक ऑप्शन आएगा कि जो है आप लोग इसको इंस्टॉल कर ले, कोई अगर इसके रिक्वायरमेंट्स होंगे तो आपको वहां पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, अगर कोई रिक्वायरमेंट्स होंगे तो आपको वहां पे इंस्टॉल करने का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे,
कि आप लोग किलर रेट पे क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे, एंड यहाँ पे आप लोगों को एक देखो किलर रेट वर्जन 10.0, हाँ 10.0.0 नाम की एक फाइल दिखेगी, ठीक है। अच्छा एक बार जल्दी से बताओ, क्या पहले किसी को कोई प्रॉब्लम? जल्दी से एक बार थम्स अप चाहिए सबसे मुझे। ठीक है मैं भी पानी पी लेता हूँ, बोलते बोलते थक गया भाई, मेरा गला सूख गया है। ठीक है थम्स अप आ रहे हैं, मैं एक बार चैट ओपन करता हूँ, क्या क्या चाहिए, कोई क्वेश्चन है? भाई धीरे धीरे पूछो, आराम आराम से। ब्रूट फोर्स आपको आगे सिखाएंगे, ब्रूट फोर्स सिखाएंगे। 34 के अलावा, अगर आपको 34 के अलावा आपको वेबसाइट क्लोन करनी है तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग चैट जीपीटी से बोल सकते हैं कि आप इसको एक वेबसाइट का सेम टू सेम पेज बना के दे दे। ठीक है तो इतना कुछ कठिन नहीं होता है। ये आपकी मॉड्यूल मॉड्यूल 4 की क्लास है I guess। आपका सिस्टम हैकिंग में आती है। विंडोज नहीं हो तो? हाँ विंडोज नहीं हो तो हाँ हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना व्हाट्सएप हैक कैसे होगा, आप लोग अभी यहाँ से देख सकते हैं व्हाट्सएप हैक कैसे करेंगे। यूएसबी किलर, यूएसबी किलर इज अ डिफरेंट थिंग। आप लोग जो है अपना यूएसबी को खराब करना चाहें, उसके थ्रू आप अपने सिस्टम को खराब करना चाहें, तो आप जो है यूएसबी किलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। रार फाइल नहीं मिला? रार फाइल नहीं मिला, आप ऐसा हो ही नहीं सकता, आपको फिर डायरेक्ट किलर रेड की फाइल मिल गई होगी, आप उसको देख सकते हैं। क्या हमारा हैकिंग टूल्स को भी हैक कर सकते? क्या हैकिंग टू, हाँ हैकिंग टूल्स को भी हैक कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? चल ठीक है कोई नहीं, मैं आप लोगों के थोड़ी देर से चैट बंद कर देता हूँ। कैसे आप क्या कहते हैं, मैंने आपको वो अभी एक सपोर्ट का मैंने देखिए आपको वो भेज रखा है, मैं एक बार फिर से भेज देता हूँ। आप लोग इस पे जा करके एक बार प्लीज मैसेज कर दीजिएगा, सॉरी मेल कर दीजिएगा कि आपको मतलब किलर रेड चाहिए, एंड आपको वो मेल पे किलर रेड भेज देंगे। अगर आप लोगों की इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होगी तो आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल वो जो मतलब वो मिल रहा है, क्या कहते हैं, ESP8266, वो शायद से नाम, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, एंड आपकी पेन ड्राइव तो वैसे भी लेट हो जाएगी अगर आप लोग इंस्टॉलमेंट्स नहीं पूरी करते, तो मेरा तो सजेशन है आप लोग इंस्टॉलमेंट पूरी कर लीजिए, बिकॉज फ्री में जो आप लोग को टूल्स मिल रहे हैं, आपको एक वो पेन ड्राइव मिल रही है, तो क्यों उसको गंवाना, जब ड्रॉप ऑर्गेनाइजेशन आपके लिए इतना कर रही है, आप लोग को दे रही है, तो आप लोग के लिए बेटर है आप लोग जो है चीज़ें तब जो है अच्छे से उनको ले, ठीक है। कोई आप लोग का नुकसान नहीं है, इवन फायदा ही होने वाला है। क्या हुआ, आप लोग हैंड्सअप कर रहे हैं बार बार, बताइए बताइए। एक सेकंड भाई। हाँ तो आपको बताया ना सपोर्ट टीम से मांगे भाई, अभी तो बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान नहीं देते हो क्या बात पे? अभी मैंने आप लोग को एक मेल लिख के भेजा है कि आप लोग जा करके उस पे मेल करके बोल दीजिए कि किलर रेड नहीं है, ठीक है। आप लोग क्लास में ध्यान नहीं देते, इसका मतलब है ना। बिना को सेंड किए, ठीक है, आपको आगे क्लास में कोटा आपके क्लास में बताया जाएगा कैसे कर सकते हैं। ठीक है उसके लिए देखो आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोगों को पहले उसके वाईफाई पे कुछ ना कुछ आपको एक्सेस लेना पड़ेगा ना, वाईफाई पे एक्सेस लेना पड़ेगा, या उसके ऊपर सेंड करके आप लोग उसके बारे में कुछ डिटेल्स निकालनी होंगी, जिसकी वजह से आप लोग बाद में जा करके उसको हैक कर सकें। मतलब कुछ तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना जिसके थ्रू आप उस इंसान को, उस पर्सन को हैक करें। ऐसा चीज पॉसिबल नहीं है कि बिना उसके मतलब कोई ऐसे रैंडम आदमी जा रहा है आप उसको हैक कर लो, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। वो सिर्फ मूवियों में होता है, रियल लाइफ में आपको कुछ चीजें चाहिए। अगर ये ऐसा पॉसिबल होता तो जो हम हैकर्स लोग इतनी सारी सैलरी ले रहे हैं, मिलियंस में सैलरी ले रहे हैं, ठीक है, हम लोगों की भाई कोई जॉब ही नहीं होगी फिर अगर ऐसे हैक होने लगे। इंस्टाग्राम ऐसे चलता फिरता कोई जो है इंसान आया एंड उसने जो है क्या कहते हैक कर लिया, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये सिर्फ मूवीज में पॉसिबल होता है, वो भाई वॉच डॉग जैसी आप लोग जैसे गेम खेल के आए हैं एंड वो मूवीज आप लोग देख के आए, मूवीज में वो जो हैकर्स होते हैं वो हैकर्स नहीं होते हैं, ठीक है। मैं भी अंधेरे में बैठता हूँ, मैं भी अंधेरे में बैठ के ही आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं भी एक हैकर हूँ, बट ये चीज नहीं होती है कि आप लोग क्या कहते हैं मतलब एकदम जैसे मूवी में दिखाते हैं एकदम से ऐसे ऐसे दूर से बैठे हुए हैं, पूरा का पूरा सिस्टम उड़ा दिया, ऐसा नहीं होता है।
ठीक है, जैसे मूवीज की बातें होती हैं। असल जिंदगी में असल जिंदगी में आपको कोई ना कोई कनेक्शन करना पड़ेगा। लॉजिकली सोचो, कोई इंसान जो है क्या कहते हैं, आप तो ऐसे मोदी जी हैं, मोदी जी का भी तो अकाउंट हैक हुआ था, बट वो कहाँ से हैक हुआ? उन्होंने कोई ना कोई लिंक निकाला। मोदी जी ट्विटर पे थे, ठीक है, ट्विटर पे थे एंड ट्विटर का अकाउंट जो है क्या कहते हैं, उनका डेटा लीक किया। ट्विटर का डेटा लीक किया, तब ट्विटर के डेटा लीक में से मोदी जी का अकाउंट निकाला गया, फिर मोदी जी को हैक किया गया। ऐसे हैकिंग हुई थी। ठीक है, ऐसे परफॉर्म की जाती है हैकिंग। उसमें हमें कोई ना कोई लिंक निकालनी पड़ती है, कोई ना कोई इनसाइडर बनना पड़ता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है। ऐसे नहीं होता कि आप लोग हवा में बैठे हैं, आज बन गया वो भाई नासा, नासा नहीं, नासा में वो बंदा काम करता है, या जो है भाई वो दोस्त है मेरा, मेरे स्कूल की है कोई, ठीक है, ऐसे गए उसका अकाउंट हैक लिया। ऐसा नहीं हो सकता, सोचने से नहीं होता है, आपको करना पड़ेगा, आपको उससे लिंक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, आपको लिंक्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, चलो, फिर क्या करते हैं, अब हम लोग यहाँ पे किलर रैट को अपना ओपन करते हैं। हम यहाँ पे जो हमारा किलर रैट है, इसको सिंपली राइट क्लिक करके ओपन करते हैं। ठीक है, ओपन करते हैं, हम इसको ओपन होने देते हैं। एंड यहाँ पे ये एंटर पोर्ट कह रहा है, तो मैं यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इसको 6666 ही रहने दो, 4 बार 6 है, मैंने 6 बार 6 बोल दिया, कोई बात नहीं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे एंटर पोर्ट में 6666 ही लिख के ओके कर देंगे। पहले से आप लोगों को जो लिख के आया, आप लोग वही इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है, देखिए, अब आप लोगों को कुछ इस प्रकार का पेज दिखेगा, कुछ इस प्रकार का पेज दिखेगा, हैक। ठीक है, किलर रैट, ये किलर जो हैक कंपनी है, हैक कौन सा, किलर रैट नाम की कंपनी ने इसको जो है बनाया है। इसमें लिखा तो है कुछ कंपनी का नाम, लेकिन दिख नहीं रहा है, इतना सारा छोटा छोटा, पता नहीं कैसे समझे लोग। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे क्या है, आप लोगों को ऊपर साइड में बिल्ड सर्वर का ऑप्शन दिख रहा है। अब इस पे हम लोग वापस आएंगे। बिल्ड सर्वर से बेसिकली आप लोग कुछ बना सकते हैं, अभी दिखाएंगे क्या हो सकता है। NOIP अपडेट्स में आप लोग क्या कर सकते हैं कि आप लोग कोई भी जो है क्या कहते हैं अपडेट होस्ट को सेंड, मतलब कुछ ईमेल सेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो है क्या कहते हैं आपका जो यूजर है वो इजीली लॉग इन हो जाए। ठीक है, exe2 यूज ये क्या होता है कि आप लोग कोई भी फाइल को अपने हिसाब से, मतलब जो है क्या कहते हैं जेपीजी बना सकते हैं, जिसकी वजह से आप लोग इजीली उसको हैक कर सके। ठीक है, यहाँ पे आप लोग जा करके, एक मैं क्या करता हूँ, पहले नंबर पे कोई जेपीजी फाइल को डाउनलोड ही कर लेता हूँ। नहीं आप लोग कहेंगे कि सर ये क्या कर दिया, कौन सा जादू कर दिया। एक सेकेंड रुकिए प्लीज। जेपीजी फाइल, कौन सी जेपीजी फाइल डाउनलोड? एक सेकंड, मेरे तो सिस्टम में पड़ी होनी चाहिए ना। मेरा भी तो लैपटॉप ही है, लैपटॉप में नहीं होगी तो कहाँ होगी, है ना। मैं भी भूल जाता हूँ। कोई बात नहीं। हम्म, कुछ बढ़िया सी मिल नहीं रही, कुछ बढ़िया जब तक नहीं मिलेगा तब तक नहीं करेगा। अपन को चाहिए परफेक्शन। ठीक है, अपन मांगता है परफेक्शन, तो परफेक्शन होना चाहिए। सभी लोगों को परफेक्शन पे ही काम करना चाहिए। थोड़े में क्यों गुजारा करो जब आप बेस्ट कर सकते हो, है ना। थोड़े में क्यों गुजारा करो जब आप बेस्ट कर सकते हो। ओके, आई गॉट समथिंग। ठीक है, आई गॉट समथिंग। एंड इसका मैं नाम चेंज करके रख देता हूँ किलर। ठीक है, इसका नाम किलर रखता हूँ एंड इसको मैं ला करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, मैंने अभी के लिए पेस्ट कर दिया है। एंड आप लोगों को अभी दिखाएंगे। तो ये एक किलर नाम का ये एक छोटा सा मतलब ये पेज है। ठीक है, ये एक एनिमे का कैरेक्टर है, आई डोंट नो कौन सा है, बट ये ऐसे एआई जनरेटेड फोटो लग रही है। ठीक है, ये एग्जिस्ट कर रही है सिस्टम में, इसका नाम मैंने किलर डॉट जेपीजी रखा है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक बिल्ड सर्वर करता हूँ। ठीक है, मैं एक बिल्ड सर्वर करता हूँ। ठीक है, ये बिल्ड सर्वर क्या करेगा कि एक exe फाइल बनाएगा। देखो, अब हम एक बार फिर से पेंट पे आ जाते हैं कि हम लोग यहाँ पे किलर रैट से क्या करने वाले हैं। हम लोग क्या करेंगे कि अपने कंप्यूटर में, ये हम हैं, ये हैकर्स हैं, हम लोग हैकर हैं। मैं इसकी वॉल को ब्लैक कलर का बना रहा हूँ, और जो हम लोग का विक्टिम है उसकी वॉल को पर्पल कलर का बना रहा हूँ। ठीक है, उसके वॉल को हम लोग पर्पल कलर का बनाता हूँ, पर्पल पर्पल, पिंक बनाओ। ठीक है, पिंक, यू नो इफ यू नो। ठीक है, पिंक कलर का बनाएंगे। एंड क्या करते हैं कि हाँ, ठीक है, अब हमें इस पिंक वाले को हैक करना है, इस पिंक वाले सिस्टम को हैक करना है। ये मैं हूँ, ठीक है, मैं ब्लैक वाला हूँ, मैं हैकर हूँ। एंड ये पिंक वाला जो है क्या कहते हैं, हमको हैक करना है सिस्टम।
तो हम लोग क्या करेंगे, अपने ही सिस्टम में एक वायरस बनाएंगे। इसको हम रेड बनाते हैं, ऐसे। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा लग रहा है वायरस, वायरस का दिल ज्यादा लगता है। ठीक है, एक हम लोग वायरस बनाते हैं एंड हम लोग क्या करेंगे, इस वायरस को भेज देंगे अपने विक्टिम के पास। ठीक है, ये जो वायरस यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, इसको उठा करके हम लोग भेज देंगे अपने विक्टिम के पास। एंड विक्टिम के पास जैसे ही आएगा, विक्टिम इस पे डबल क्लिक करके ओपन करेगा, तुरंत उसके सिस्टम को कैप्चर कर लेगा। ये तुरंत उसके सिस्टम को कैप्चर कर लेगा एंड क्या होगा कि उसका डेटा लीक हो जाएगा। उसका डेटा जो है, फिर जो मैं उसके साथ करना चाहूंगा, मैं उसके डेटा को जो इस्तेमाल करना चाहूंगा, मैं उस हिसाब से इस्तेमाल कर पाऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग का कुछ प्लानिंग होने वाला है। अच्छा, भेजने का जरिए आप लोग भेजेंगे कैसे इस पेलोड को, ये जो आप लोग अभी वायरस बनाएंगे, इसको भेजेंगे कैसे? ठीक है, सबके दिमाग में आया होगा, आप इसको जीमेल से भेज सकते हो, आप इसको व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं। अच्छा, अब ये भी हो सकता है कि भाई उस पर वो क्लिक ही क्यों करेगा, उस पर भरोसा ही क्यों करेगा, है ना? ये भी है ना आप लोगों के दिमाग में कि भाई वो भरोसा ही क्यों करेगा, वो क्लिक ही क्यों करेगा। हम उसको फोटो बना के भेज देंगे, हम उसको फोटो बना के भेज देंगे कि भाई ये फोटो है, इसको जैसे ही ओपन कर, तू हैक हो जाएगा। इसको नहीं पता होगा, लेकिन जो है ये चीज फोटो होगी, हम लोग उसको भेज देंगे एंड वो जैसे ही इसको ओपन करेगा एंड वो हैक हो जाएगा। ठीक है, वो हैक हो जाएगा जैसे ही इसको वो ओपन करेगा। ठीक है, ये जैसे ही इसको ओपन करेगा, हैक हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इसका अब हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं कि ये कैसे होने वाला है। इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं अब ये कैसे होने वाला है। ठीक है, इसको हम लोग सेव नहीं करते हैं, अब ये देखते हैं क्या करते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं बिल्ड सर्वर पे क्लिक करूंगा एंड यहाँ पे देखिए एक पेज खुल गया है। ठीक है, एक यहाँ पे पेज खुल गया है एंड मैं विक्टिम नेम MSI सेट कर देता हूँ, क्योंकि मेरे सिस्टम का नाम MSI है। एंड पोल नंबर ये है, होस्ट नंबर ये है, मैंने सब कुछ सेट कर दिया है। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं, अब एक मुझे इसके ऊपर फाइल बनानी है। मैं इसका आइकन को सेट कर सकता हूँ, बट मैं आइकन नहीं सेट करूंगा, क्योंकि क्या है कि अभी मैं इसके ऊपर मैं इस exe फाइल को एक फोटो बना दूंगा, एक JPG फाइल बना दूंगा, जिसकी वजह से वो पकड़ में ना आए, वो मतलब इजिली जो है डिटेक्टेबल ना हो, उसको कोई जान ना पाए। मैं इस एग्जीक्यूटेबल फाइल को मैं एक फोटो बना दूंगा, जिसके बाद उसको हैक, उसको जो है ढूंढ पाना, उसके बारे में पता कर पाना थोड़ा और ज्यादा ट्रिकी और मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, ओके। हाँ, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे मैं आइकन नहीं सेंड कर रहा हूँ, मैं आप लोग यहाँ पे आकर के आप लोग अपने हिसाब से कोई भी जो है क्या कहते हैं मतलब चेंजेस कर सकते हैं, जैसे किल सर्वर, शेड्यूल टास्क एंड, मतलब आप यहाँ पे एक टास्क को शेड्यूल कर सकते हैं एंड वो जाके वही टास्क कर देगा। ठीक है, शेड्यूल टास्क पे गए, यहाँ पे जाकर के कुछ कर देगा, मतलब आप लोग इसके अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं इसको क्या करता हूँ, एकदम अभी प्लेन प्लान सा बनाते हैं, एकदम प्लेन मैगी बनाते हैं एंड क्रिएट सर्वर पे क्लिक करते हैं। क्रिएट सर्वर पे क्लिक करने के बाद मैं इसको डेस्कटॉप पे किस नाम से सेव करूं, किस नाम से सेव करूं, GCSC नाम से सेव करूंगा। ठीक है, सॉरी, GCSC नाम से मैं सेव करूंगा इस फाइल को। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूटेबल फाइल नाम से ही बन के आएगी, मैं इसको सेव कर दूंगा। ठीक है, एंड सेव करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे एक DCSC फाइल नाम की फाइल बन गई है, एक DCSC फाइल नाम की बन गई है। ठीक है, तो अब ये DCSC फाइल जो है क्या कहते हैं, कोई भी बंदा अगर ओपन करेगा, ठीक है, कोई भी बंदा इसको ओपन करेगा, तो क्या होगा कि उसके सिस्टम की सारी डिटेल्स मेरे पास आ जाएंगी। अच्छा, कोई भाई ये क्यों ही एग्जीक्यूट करेगा, भाई वो क्यों ही DCSC वाली फाइल को एग्जीक्यूट करेगा। अब मैं क्या करता हूँ, मैं exe2 क्लिक कर दो। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको JPG बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, मैं इसको ब्राउज करता हूँ एंड यहाँ पे कहाँ गई, DCSC वाली फाइल को जो है क्या कहते हैं, इसको JPG में कन्वर्ट कर देता हूँ, जो सर्वर सक्सेसफुल। ठीक है, अब ये DCSC JPG ये क्या हो गया, इसके आगे उसने JPG लिख के दे दिया, भाई ये तो मैं भी कर लेता। क्या कर रहा है ये? चलो कोई नहीं, मैं इसको एक बार डिलीट करता हूँ एंड मैं यहाँ पे बिल्ड सर्वर पे जा करके, ये तो मैं भी कर लेता भाई, इसने क्या कौन सी नई चीज कर दी। आइकन में जाता हूँ, ओके, आइकन में आ भी नहीं रहा है। अच्छा, ये ऐसा हो सकता है मेरा आइकन नहीं आ रहा ना, इसीलिए। चलिए कोई बात नहीं, मैं इसको अभी सिंपल बना देता हूँ, आप लोग इसको बाद में अपने हिसाब से जा करके जैसे भी आप लोगों को करना है, ठीक है, आप लोग इसको कर सकते हैं। ठीक है, किलर रेट ही बंद हो गया, ये भी दिक्कत की बात है, ये क्रैश कर देते हैं कभी कभी killer rate। खुल क्यों नहीं रहा, एक सेकंड रुकना। अरे, किलर रेट ही मेरा करप्ट हो गया, एक मिनट रुको, मैं फिर से किलर रेट को, मतलब क्या से
करता हूँ बिकॉज क्लैरिटी मेरा जो है एकदम से क्रैश हो गया है। कोई बात नहीं। देखो किलर राइट आ गया। अब मैं क्या करता हूँ कि किलर रेड को ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने किलर रेड को ओपन किया। मैं फिर से यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ। एंड मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे बिल्ड सर्वर पे क्लिक करता हूँ एंड यहाँ से मैं जा करके एक बना देता हूँ। ठीक है, मैं इसको डेस्कटॉप पे जा करके DCSC नाम से बना। ठीक है, DCSC नाम से अब एक देखो यहाँ पर फोल्डर एक जो है क्या कहते हैं वो बन गया है। DCSC नाम से एक एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है। ठीक है, ये जब एग्जीक्यूटेबल फाइल बन जाए आप इसको अपने सिस्टम में ना ओपन कीजिए, अपने विक्टिम को भेजिए। ठीक है, ये अपने विक्टिम को भेजिए। ये 46 KB की फाइल बहुत कुछ कर सकती है। मैं इस पर डबल क्लिक करके मान लेता हूँ अपने सिस्टम में ओपन कर। वेट करते हैं, इसको ओपन हो जाने दें। एंड जैसे ही वो ओपन हुई वो फाइल ओपन हो गई है। अच्छा भाई, ओपन हो गई, लेकिन भाई अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। ठीक है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। बट यहाँ पे जब हम लोग आते हैं एंड थोड़ी देर वेट करते हैं। ठीक है, थोड़ी देर वेट करना पड़ता है बिकॉज ये इंटरनेट के ऊपर होता है। हाँ, देखिए यहाँ पे एक सिस्टम आ गया है जिसका नाम MSIMS पे क्लिक करता हूँ। तो जो भी कुछ मेरा यूजर अपने स्क्रीन पे करेगा, जो भी कुछ मेरा यूजर अपने स्क्रीन पे करेगा, वो यहाँ से मुझे सब दिखाई देगा जिसको मैंने हैक किया। अब भाई इस वाले में सिस्टम में कहीं कुछ और नहीं रन कर रहा है। एंड इवन जो है मैं इसके ऊपर अपना सारा डिटेल्स देख सकता हूँ, मैं अपनी स्क्रीन देख सकता हूँ। इवन कोई इंसान अगर अपना व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहा होगा तो मेरे इस पे जो है मेरा व्हाट्सएप दिखने लगेगा। ठीक है, मेरा व्हाट्सएप भी दिखने लगेगा। एंड क्या कर सकते हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करके आप इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। इसके अंदर भी आप लोग देख सकते हैं कितनी सारी चीजें आप लोग उसमें चीजें जाकर के कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड ना, मेरा थोड़ा सा नेक पेन हो रहा है, मैं इसको मूव लगा लूं। देखो कितनी मेहनत करता हूँ, मूव लगा लगा के पढ़ाता हूँ आप लोगों को। उसके बाद भी आप लोग जाकर के मेरी शिकायत कर देते हो कि सर क्वेश्चंस के आंसर नहीं देते। चलो कोई बात नहीं, करते रहो शिकायत, हमें भी मजा आता है जब तक। भाई ये भी नहीं है बिल्कुल शिकायत ही कर दो जाके, सर की दिक्कत है कह रहे थे शिकायत कर दो। शिकायत नहीं करने का, पढ़ने का अच्छे से। हाँ देखो, आप लोग क्या करेंगे फिर इसमें जो है क्या कहते हैं MSI, इस पे मैं चला जाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे कंसोल पे जो है जाता हूँ। इसमें देखिए आप लोग इतनी सारी चीजें कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, फाइल मैनेजर में चला जाता हूँ। फाइल मैनेजर में जा करके जो मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है, जो मेरे सिस्टम में पड़ा हुआ है, मैं उसको यहाँ से कंट्रोल कर सकता हूँ। जैसे डी के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, डी के अंदर OBS पड़ा हुआ है। ठीक है, न्यू फोल्डर है, गेम्स है, देव है। ठीक है, डेव है, सॉरी देव क्या होता है, डेव है, सीलायन है, सिस्को पैकेट ट्रेसर है। इतनी सारी चीजें जो है यहाँ पे पड़ी हुई हैं। पिक्स भी हैं, ये मेरी बहुत प्यारी प्यारी पिक्स हैं, ये कुछ ऐसी पिक्स हैं घर वालों से छुपा के रखते हैं। ठीक है, हाँ। तो वो वाली पिक्स इसमें पड़ी हुई है, तो मैं ओपन नहीं कर सकता। जैसे वॉलपेपर्स भी पड़े हुए हैं इसमें, बहुत सारी चीजें हैं। यहाँ से जाकर के आप लोग कोई भी चीज को रन करके देख सकते हैं, डाउन अपने सिस्टम में डाउनलोड करके देख सकते हैं। मतलब बहुत सारी चीजें आपको, जैसे ये पिक्चर है, मैं ये वाली पिक्चर जैसे फॉर इंस्टेंस चूज करता हूँ, इसको रीनेम कर देता हूँ। एंड मैं इसको यहाँ पे रीनेम कर देता हूँ आई हैक, HACKED हैक यू। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे चेंज की। एंड ये कहाँ पे है, जी के अंदर वॉलपेपर्स, यहाँ पे जा करके इसके अंदर जा करके जी के अंदर जा करके वॉलपेपर्स के अंदर जा करके आई हैक्ड यू नाम से वो फाइल क्रिएट हो गई है। उसका पता नहीं ये, अच्छा इसने जे है तो अभी भी JPG ही भाई। ठीक है, JPG है अभी भी, लेकिन जो है कुछ उसमें चेंजेस हो गए हैं। कोई कहे बात नहीं, कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में जब कहते बैकअप ले लूंगा फाइल का। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जा करके कोई भी चेंजेस कर सकते हैं किसी के भी उसमें जा करके। आप इवन इसको अपने ओरिजिनल सिस्टम के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोग जैसे जिस सिस्टम में हैक कर रहे हैं, जिस सिस्टम से हैक कर रहे हैं, उस सिस्टम में भी इस चीज को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। एंड ये इस लोकेशन पे जाके आपके डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, आपके इस जो लोकेशन पे जाके डाउनलोड, ठीक है। ये तो आपकी एक चीज हो गई। अब आपकी आती है दूसरी चीज, जो कि कंसोल में जा करके आप लोग प्रोसेस मैनेजर में जा सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं इस वक्त सिस्टम में क्या क्या प्रोसेसेस चले। अच्छा, ये प्रोसेसेस क्या होते हैं, आप लोगों ने अभी प्रोसेसेस के बारे में नहीं पढ़ा होगा, मुझे लगता है आप लोग अभी तक नहीं पढ़े होंगे। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके टास्क मैनेजर में जाता हूँ। ठीक है,
तो कुछ प्रोसेस आपका सिस्टम हर वक्त रन करता रहता है, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो हर समय कुछ ना कुछ चीजें चलाता रहता है, कुछ ना कुछ चीजें चलती रहती हैं। तो आप लोग वो चीजें जाकर के यहाँ पे देख सकते हैं, आप लोग यहाँ पे जाकर के देख सकते हैं कि इस वक्त क्या क्या प्रोसेस चल रहे हैं। और जो ये रेड कलर से google.exe नाम से आ रहा है, ये और कुछ नहीं, ये जो आपका वायरस विक्टिम के पीसी में चल रहा है, जो आपने वायरस भेजा था, जो आपने एक वायरस अपने ये जो आपने वायरस बना करके विक्टिम के सिस्टम में भेजा था, वो चल रहा है इस वक्त, वो चल रहा है। अगर यहाँ से ये अगर बंद कर दिया जाए, अगर किल कर दिया जाए, तो मेरा सिग्नल चला जाएगा मेरे इस सिस्टम से, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना, इस चीज को कभी किल मत करना। अगर आप किसी पे कर रहे हो तो आप लोग स्टैटिक रहोगे, आप लोग जब तक वो जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करेगा ये अपने आप ऑन हो जाएगा, एंड वो जो है जान भी नहीं पाएगा कि भाई उसका डेटा लीक हो रहा है, उसका डेटा चोरी हो रहा है, ठीक है। क्रॉस करते हैं, और इसमें क्या क्या चीजें, कंसोल में जाते हैं। आप रिमोट डेस्कटॉप, आप लोग यहाँ से बैठ करके उस बंदे का जो है क्या कहते हैं एकदम सब कुछ देख सकते हो भाई, आप लोग सब कुछ ए टू जेड सब कुछ देख सकते हो, आपको यहाँ से सब कुछ मिल सकता है, ठीक है। आप लोग इवन जो है क्या कहते हैं अपने हिसाब से इसका माउस भी कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। ये मैं ऐसे करता हूँ, उधर कोने में भाग जाता है, लेकिन जो है आप लोग यहाँ से बैठ करके आप लोग यहाँ से भी जा करके उसका माउस को यूज कर सकते हो। आप लोग जो है क्या कहते हैं उसके स्क्रीन को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप लोग जा करके उसका रेजोल्यूशन भी चेंज कर सकते हो, सब आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। फिर राइट क्लिक करते हैं, फिर कंसोल पे जाते हैं, यहाँ पे रिमोट कैमरा मैं नहीं ओपन करने वाला, खैर खैर मैं तो अभी अंधेरे में, आप क्या ही मुझे देख पाओगे, लेकिन रिमोटली उसका कैमरे पे आप लोग स्पाई कर सकते हैं, एंड उसको इवन पता भी नहीं चलेगा कि उसके कैमरे को कोई इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है। रिमोट शेल, आप लोग यहाँ से बैठे बैठे उसके सिस्टम में कोई भी कोड रन कर सकते हो, आप कुछ भी रन कर सकते हो, जैसे कि एलएस रन कर दिया, ठीक है, या फिर कुछ भी कोड रन करके आप लोग उसके सिस्टम पे देख सकते हो, एंड जो है इवन उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके सिस्टम पे कुछ रन हो रहा है। जैसे हु एम आई रन करते हैं, तो यहाँ पे ये देखो हु एम आई रन हुआ, एंड यहाँ पे लिख के आ गया है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे पीडब्ल्यूडी लिखते हैं, तो अच्छा पीडब्ल्यूडी इसमें काम नहीं करेगा बिकॉज हम लोग अभी विंडोज के टर्मिनल पे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से जाकर के जो हमारा मतलब वो होगा यूजर, आप लोग उसका जाकर के एक एक चीज यहाँ से रन कर सकते हैं। जैसे उसके IPCONFIG करेंगे, उसकी सारी आईपी एड्रेसेस लिख के आ जाएंगे, आप उसका मैक एड्रेस भी यहाँ से देख सकते हैं। ये मेरे सिस्टम का ओरिजिनल है, ये मेरे सिस्टम का ओरिजिनल है, वो मैं यहाँ से कोई भी हैकर बैठ करके दूसरी जगह से देख सकता है सब कुछ, ठीक है। ये इतना खतरनाक है। एंड इसमें क्या क्या कर सकते हैं, कंसोल में जा करके आप यहाँ से रजिस्ट्री चेंज कर सकते हैं, की लॉगर ऑन कर सकते हैं। की लॉगर क्या होता है, जैसे मैं यहाँ पे कुछ भी अगर टाइप करता हूँ, कुछ भी टाइप करता हूँ, ठीक है, इवन मैं एंटर भी दबाता हूँ, तो वो सारा जो है मेरे हैकर के पास पहुंच जाएगा, कि जो विक्टिम सिस्टम है वो जो भी चीज टाइप वाइप करेगा वो सब अपने आप विक्टिम के मतलब जो है हैकर के पास पहुंच जाएगा, एंड वो बैठ करके सब कुछ देख सकता है वहां से, वो सब कुछ वहां से बैठ करके देख सकता है। तो इतना ये चीज जो होता है, यहाँ से आप लोग गेट पासवर्ड, उसके सिस्टम में अगर कोई पासवर्ड सेव है तो वो भी देख सकते हैं। एंड माइक्रोफोन में क्या है कि आप लोग उसके माइक्रोफोन को चुपके से बैठ करके सुन सकते हैं, एंड इवन उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसकी कोई बातें सुन रहा है, उसकी कोई बातें सुन रहा है, उसको पता भी नहीं चलेगा। फिर यहाँ पे जो है क्या कहते हैं रन एंटी प्लस रन गेट मनी, ये बेसिकली इसलिए काम होता है कि मतलब उसके सिस्टम में अगर कोई मनी आने वाली चीज पड़ी हो तो उस चीज को हैक करने के लिए होता है, ठीक है। ये हम लोग नहीं करके दिखा सकते बिकॉज ये टोटली इलीगल होता है। आप लोग इसको खुद से रन करके देख सकते हैं अपने रिस्क के ऊपर, बट हम लोग ये चीज नहीं करके आपको दिखाएंगे आज क्लास में, ठीक है। फिर फन का पार्ट आ जाता है, जैसे आप लोग उसको सेंड मैसेज कर सकते हैं। अभी देखिए मेरी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, ठीक है? एक मिनट रुक जाओ, मैं यहाँ पे हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो अभी मेरी स्क्रीन पे कुछ भी नहीं है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे जाकर के फन में जाकर के सेंड मैसेज करके इधर साइड में इसको ले आता हूँ, एंड मैं एक चीज यहाँ पे लिख रहा हूँ। मैं यहाँ पे ऐसे ओके एंटर करता हूँ, ये देखो यहाँ पे कुछ लिख के आ गया है, आई लव टू टीच यू ऑल गाइस, ठीक है। ये लिख के आ गया है, एंड ये मैंने यहाँ से कुछ नहीं किया, मैंने क्या किया कि यहाँ से बैठ करके, यहाँ से बैठ करके मैंने ऐसे करके यहाँ से सेंड मैसेज कर दिया, ठीक है। मैंने कहाँ गया सेंड मैसेज, गायब हो गया, गायब हो गया, कहाँ गया, अरे वो बारी गायब हो गया सेंड मैसेज वाला। भाई ये भी बड़े दिक्कत की बात है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सेंड मैसेज वाला जो था बाहर ही आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, ठीक है। सेंड मैसेज वाला बाहर आ गया। यहाँ से जाकर के हम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे
किलर रैट ये करके एंटर हिट करते हैं। ये देखो पीछे साइड में हमारा ये जो है क्या कहते हैं फन के लिए आ गया। आप अपने विक्टिम को भेज सकते हो उसको चेतावनी देने के लिए कि भाई तू हैक हो गया है, तू अब कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, आप उसका माउस कीबोर्ड यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर ये मैंने कर दिया तो मेरा काम बंद हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से उसका टास्क मैनेजर भी बंद खोल सकते हैं। जैसे ये टास्क मैनेजर अगर है, ठीक है, यहाँ से क्या क्या ही खोले, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे क्लिक करो, टास्क मैनेजर है, मैं यहाँ से जाके ऑन पे क्लिक करता हूँ तो विक्टिम के सिस्टम में अपने आप टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। वो इस साइड में ओपन हो गया है। ठीक है, ये देखो, ये देखो, इस तरीके से आपका टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। एंड इवन यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जाके टास्क मैनेजर यहाँ पे जाके ऑफ भी कर सकते हैं तो उसका जो है टास्क मैनेजर ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये ऑफ नहीं हुआ, पता नहीं क्यों नहीं हुआ। ठीक है, फिर ये हो जाता है। ठीक है, हाँ, अब इसमें और भी चीजें होती हैं। यहाँ पे जाकर के आप फन में जाकर के आप लोग ये क्या चीज है, रजिस्ट्री रजिस्ट्री पे आप लोग मत छेड़िएगा, ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप उसका डेस्कटॉप का बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, कंप्यूटर का रिस्टार्ट या शट डाउन भी कर सकते हो या कोई वेबसाइट भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, चलो इंटरेस्टिंग सा को दिखाता हूँ। मैं ओपन वेबसाइट पे क्लिक करता हूँ। मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, www गूगल, ठीक है, .com, www पी से पता नहीं क्या लिखने का था। हाँ ठीक है, google.com एंड ओके हिट करता हूँ। एंड इधर साइड में लिंक खुल गया, कोई बात नहीं। ठीक है, ये देखो इधर साइड में मेरा google.com खुल गया है। मैं आप लोगों को कैसे दिखाऊँ, ये देखो मैं इस पे ले आता हूँ एंड यहाँ पे मैं फिर से क्लिक करता हूँ। ठीक है, ओपन में जाता हूँ एंड वेबसाइट पे जाके ओपन वेबसाइट क्लिक करता हूँ। एंड मैं यहाँ पे फिर से लिखता हूँ जैसे www.x नहीं क्या नाम था, google.com। ठीक है, google.com एंड एंटर हिट करता हूँ। ये देखो मेरा अपने आप google.com ओपन हो गया। ठीक है, तो ये ऐसे भी हैकिंग इससे की जा सकती है। आप लोग दूसरे के समझने वाले समझ गए। ठीक है, हाँ ठीक है। आप लोग यहाँ से जा करके ओपन कर सकते हैं। कोई भी जाए उनके में जाएगा फंड में वेबसाइट। ठीक है, आप यहाँ से बैन भी कर सकते हैं, ब्लॉक भी कर सकते हैं वेबसाइट जो उसके सिस्टम में ओपन भी नहीं होगी, वो ओपन करता रह जाएगा बट उसके सिस्टम में ओपन नहीं होगी। ठीक है, आप लोग उसके में जा करके कुछ जो है क्या कहते हैं चीजें और भी रन कर सकते हैं। आप लोग उसमें जा करके देख सकते हैं। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है ये चैट वाला। ठीक है, आप इसमें जा करके चैट सेट कर सकते हैं। आप लोग इधर से बैठ करके अपने जो मतलब वो है क्या कहते हैं विक्टिम है, आप लोग उससे बैठ करके चैटिंग कर सकते हैं। आप लोग उससे बैठ करके चैटिंग कर सकते हैं एंड आप लोग जो इधर से भेजेंगे वो इधर आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ है you all are SMA artists smart and understand my वर्ड्स। ठीक है, एंटर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे लिख के आ गया जो मैंने इधर साइड से अभी लिख के भेजा था। जो मैंने अभी इधर साइड से लिख के भेजा था वो देखिए उधर साइड में लिख के आ गया। ये देखो जो भी लिखता हूँ उधर चला जाता है। वैसे ही आप लोग अपने विक्टिम के साथ चैट ऐड करने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने विक्टिम के साथ चैट ऐड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको टाइम पास करना है उसके साथ तो आप लोग ये चीज कर सकते हैं। यहाँ पे फिर सर्वर पे आता है कि आप लोग यहाँ से जा करके जो है क्या कहते हैं रीसेट करते हैं, खुद को इंस्टॉल करते हैं, अपडेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जा करके खुद सबसे कर सकते हैं। मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया है एंड मैं इसको अपने सिस्टम से हटा डिस्कनेक्ट कर दिया मैं, रीस्टार्ट, अरे रीस्टार्ट कर दिया, शिट भाई। देखो यहाँ से जाके डायरेक्ट इसको अनइंस्टॉल कर देते हैं। ठीक है, अनइंस्टॉल करने के बाद ये मेरे आप अपने आप से सिस्टम से हट जाएगा एंड मुझे फिर कोई दिक्कत नहीं है एंड ये मेरे सिस्टम से चला गया। ठीक है, तो आज के लिए जो हम लोग का प्रैक्टिकल क्लास था वो इतना ही रहेगा। ठीक है, आज के लिए जो आप लोग का प्रैक्टिकल क्लास था वो बस इतना ही रहेगा एंड मैं बाकी अब आप लोग के चैट्स ओपन कर देता हूँ। आप लोग के जो भी क्वेश्चन हो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं रिकॉर्डिंग को यहीं पे एंड अप कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग को मैं यहीं पे